एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आप बहुत कम नंबर लाते थे मगर एक टाइम पे आप ज्यादा नंबर ले आए अचानक से, ओके वो क्या स्टोरी? मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत अजीज दोस्त थी, तो उसने स्कूल में हमारी मैडम थी, उन्होंने सबका गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। वो चिल्लाए जा रही है, इसने पीछे खड़े होके बोला मैम आप ऐसा नहीं बोल सकती हो मेरी दोस्त को, ये टॉप करेगी। तो उसने चैलेंज मारा मैडम को, तो मैडम ने बोला अगर इसने टॉप किया ना तो मैं मान जाऊंगी तुझे। और जब 12th बोर्ड का हिंदी लिटरेचर का पेपर आया, आप मानेंगे नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो आप झुके रही इसलिए आपको कोई मुझे नहीं मिला। हाँ नहीं मिला मुझे बहुत बार, और प्रमोशन मिला भी तो एक लिमिट के बाद में मिला। उसमें भी जब इंक्रीमेंट की बारी आती थी तो लड़कों का 10-10, 15-15 हजार इंक्रीमेंट और लड़कियों का 3-3, 4-4 हजार। वैसे निकाल दिया आपने, उस पे से आंसर निकाल दिया। हाउ यू लिंक द स्पिरिचुअल थिंग? तो टैरो कार्ड आया है यूरोप से, ठीक है, उसके रीडिंग्स होते हैं, 78 कार्ड्स है, उसमें सबके अलग अलग मीनिंग्स है, उसके बारे में हमें समझाया जाता। टैरो कार्ड ये एस्ट्रोलॉजर किसी को डराने का काम नहीं कर रहा है। आपकी कंपनी में जहाँ आप काम करते तो आप मतलब फीमेल नहीं, आपको बहुत मिसबिहेव करके बुलाते थे? एक्टिंग करके बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बताओ। अच्छा, हाउ डू यू फील? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा करोगे। ये वीडियो आप अपने घर पे, अपने बाजार में, अपने रोड पे, अपने इंस्टीट्यूट में या अपने रूम में देख रहे होंगे। इस वीडियो से हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आज हमारे साथ गेस्ट है वो एक हीलर है, टैरो कार्ड रीडर है और लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स में हेल्प करना चाहती है, उनको इम्प्रूव करना चाहती है। तो मिलते हैं जिस संध्या मोडक से। कैसे संध्या जी? ऑल गुड? गुड सर। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। संध्या जी, यहाँ तक आने कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऑल गुड? नहीं, ऑल गुड। ठीक है। और क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया? बस बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो थोड़ी सी अपनी जो मैंने आपका हीलर वाली जो प्रोफाइल बताई है, उस प्रोफाइल से पहले जो आपकी प्रोफाइल रही है और कैसे कैसे आप बड़े हुए हो, और आपने कुछ कहानियां मुझे पीछे बताई है कि ये कहानी रही है मेरी लाइफ में, ये फेलियर्स रहे लाइफ में, जो आउटकम्स रहे लाइफ में, वो जो स्ट्रगल और फाइट चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे आपने स्टार्टिंग की, कैसे कैसे आए आप? देखिए, मैं बेस कैसा है वो आपका? मैंने ये सब चीजें एक्चुअली स्टार्ट किया, मैं बचपन से भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अच्छा। बहुत छोटी थी तब से, कुल देवी वगैरह के बारे में मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। मैं छोटी सी थी तब से मैं भोलेनाथ पे जल चढ़ाती थी। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई 9th के बाद में मैंने उनको कंटिन्यू उपवास रखा है। काफी सालों तक, मीन्स कहो तो 2014 तक मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया होगा। अच्छा। कि मैंने उनका उपवास ना रखा हो। फिर देन जब मेरी मदर एक्सपायर हुए तब मैं 1 साल के लिए मैं भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। अच्छा। हाँ, मैं हुई हूँ नाराज 1 साल के लिए? 1 साल पूरा, 1 साल पूरा नाराज रही हूँ। 1 साल बाद कैसे माने फिर आप? 1 साल बाद हमारे उधर बस से मैं आ रही थी, तो बस का बैलेंस बिगड़ गया। मतलब उन्होंने संभाल लिया था, लेकिन मैं खड़ी थी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे हम जॉब से घर आते, घर से जॉब पे आते, तो सब साथ वाले 10-15 लोग थे साथ में। तो मैं खड़ी थी और मैं ऐसा खड़ी थी और ऊपर देख रही थी आसमान में। तो उतने में आई और मुझे ऐसा लिटरली लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। वहां कोई भी नहीं था, मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स सारे पीछे खड़े थे और मुझे इतना जोर से धक्का लगा और बस उस टाइम पे इतनी स्पीड में थी और स्टॉप हो गई। तब मेरे मुंह से निकला ओम नमः शिवाय। मतलब कैसे? मतलब बस आपके सामने से आ रही थी या बस में थे? एक्चुअली हम लोग बस में, हमारे जो स्टॉप की आती है, हम लोग 1 घंटे का ट्रैवल करके आते थे। हमारी जॉब थी अहमदाबाद में और गांधीनगर तक मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, गुजरात में। तो वहाँ पे एक एरिया है नेहरू ब्रिज करके, तो वहाँ पे आगे से लाल दरवाजे से बस आ रही थी। बस हमारे स्टॉप पे आने वाली थी, जैसे सिग्नल खुला बस आई और उनका बैलेंस इस तरीके से हुआ कि वो जो ड्राइवर अंकल थे वो भी मतलब शॉक हो गए, कैसे मींस बैलेंस बिगड़ गया। क्योंकि नॉर्मली डेली यूज्ड टू की बस रहती है तो उन लोगों को अच्छे से आता है, बट वो जो टाइम था, मोमेंट था कि एवरीबॉडी वाज शॉक कि ये बच कैसे गई। अच्छा। मेरे लिए भी वो अचंभा था कि मैं बच कैसे गई। वो उस टाइम पे था। और उससे पहले मैं एक बार और बची थी, वो 11th की बात है। तो हम रहते थे आमला में, मध्य प्रदेश में एक है जगह जहाँ फादर की पोस्टिंग थी, एयरफोर्स में थे फादर। तो हमारे जो टॉयलेट्स बाथरूम बने थे वो थोड़ा सीढ़ी करके ऊपर साइड में थे, घर के पीछे जाके। तो वहां पे मुझे पता नहीं था, सुबह सुबह हम लोग गए, तो मैं गई तो इतना लंबा सांप वहां पे था, इतना लंबा सांप था, मुझे पता ही नहीं। अच्छा। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम सांप देखा था। अच्छा। तो पिक्चर में देखने में और रियलिटी में आप देख रहे हो तो मींस आवाज नहीं निकलती, डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। फर्स्ट टाइम मैंने, वो यहाँ था
ऐसा लिटरली मैंने वो भोलेनाथ को मैंने याद किया। कोबरा था रे? वो आई डोंट नो क्या था, फन था उसका, मतलब ऐसे था, फन था पूरा मींस इतना बड़ा उसने किया। और उस टाइम पे मैंने देखा, आई सॉ कि उनके 2 दांत थे। किंग कोबरा होता है वो। आई डोंट नो कौन सा था, लेकिन काफी लंबा था। जितना वो लंबा था उतना अंदर की तरफ निकला था, उतना ही वो बाहर की तरफ था। मैं अभी आपको हंसी में बता रही हूँ, लेकिन उस दिन मैं बहुत डर गई थी। अच्छा। लिटरली मैं भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है अभी। मेरी जिंदगी की शुरुआत में इतनी जोर से चिल्लाई मम्मी, मम्मी डैडी देखे बोले ये कहाँ से आया, बोले कुंडी तो तुझे खोलनी ही पड़ेगी। अब वो यहाँ पे कुंडी यहाँ पे, तो उसने ऐसा जीप निकाली। मैंने कहा मैं गई आज तो। मैंने कहा मम्मी मैं गई, मेरे सपने अधूरे रह गए। अच्छा। ऐसे ही मेरे वर्ड्स थे, एंड देन मैंने खोला, फिर डैडी ने किया एंड वो चला गया फिर, मतलब वहां से। अच्छा। तो वो एरिया ही वैसा था, क्योंकि जंगलों के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी होती है या स्टेशन होते हैं, एयरफोर्स स्टेशन, वहां पे सांप वगैरह आएंगे। प्रिकॉशंस कितने रखेंगे, रख के भी एक लिमिट तक प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो उस टाइम बच गया? उस टाइम पे मैं बच गई थी 11th में। तो वो सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसी थी कि मेरा और भक्ति बढ़ गई भोलेनाथ पे। अच्छा, मजबूती आ गई। और मजबूती आ गई। मैंने कहा बस अब मेरे को पता चल गया भाई, कुछ भी वो भोलेनाथ का नाम ले लो बच जाओगे। क्या बात है। ये भोलेनाथ ने आपको टॉप करने में हेल्प कराई थी, जो आपने मुझे कहानी बताई थी थोड़ी देर पहले, बिहाइंड द सीन्स, कि आपने एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आप बहुत कम नंबर लाते थे, मगर एक टाइम पे आप ज्यादा नंबर ले आए अचानक से। ओके, वो क्या की स्टोरी है? वो एक्चुअली ऐसा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत अजीज दोस्त थी है मेरी। अभी तो हम लोग कांटेक्ट में नहीं है। तो हिंदी लिटरेचर के प्री बोर्ड्स होते हैं। हम आई एम अ केवी स्टूडेंट, केंद्र विद्यालय से। फ्रॉम केवी। तो केवी वालों का तो बात ही कुछ और होती है। तो दोस्ती करते तो दिल से करते, दुश्मनी करते तो भी दिल से करते। तो दोस्ती तो ऐसी की थी उस लड़की ने मेरे से, हरियाणा की जाट थी। अच्छा। हाँ, जाटनी आई, और शी इज इतनी प्रिटी कि आप उसको ऐसा हाथ लगाओ ना तो मींस वो एकदम पिंकिश हो जाती थी। अच्छा। इतनी प्रिटी। तो उसने स्कूल में, हमारी मैडम थी भारती मैडम, हिंदी लिटरेचर की, उन्होंने सबका गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। मैंने हवा में ले लिया, मैं पास हो गई, मेरे लिए पासिंग मार्क्स काफी थे भाई, 45 आ गए, पास आ गए। वो चिल्लाए जा रही है, इसने पीछे खड़े होके बोला मैम आप ऐसा नहीं बोल सकती हो मेरी दोस्त को, ये टॉप करेगी। ऐसी बोल दिया उसने, बिना जाने कुछ भी जाने। मैंने कहा आपने मेरे को पूछा कि मैं कितनी कैपेबल हूँ पढ़ने में, नहीं हूँ, क्योंकि मैं पास हो जाती थी, मेरे लिए बहुत था कि मेरे को फेल है, मैं पास हो जाऊँ, ये बहुत है मेरे लिए। तो उसने चैलेंज मारा मैडम को। तो मैडम ने बोला अगर ये इसने टॉप किया ना तो मैं मान जाऊंगी तुझे। अच्छा। ऐसा दोनों ने आपस में आर्ग्यू हो गया दोनों का। मतलब आपसे कोई मतलब नहीं, वो आपस में लगे पड़े आपके लिए भी। हाँ, वो भी मेरे लिए। सारे मेरे क्लासमेट ऐसा देख रहे, मैं उसको देख रही हूँ, मैडम को देख रही हूँ। अब हम मैडम के सामने तो बट ऑब्वियस है, हमारे लिए मैडम जो हमारे गुरु है वो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। हम लोगों ने कभी भी हमारे टीचर्स का कभी भी अपमान नहीं किया। आज भी हमारे हिस्ट्री के टीचर हमारे टच में है। तो वो आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर मैंने उठाया साइकिल और घर चली गई। उससे गुस्सा हो गए, यार तूने मुझसे बिना पूछे कैसे चैलेंज दे दिया। घर जाके मैं आग बबूला आई, मम्मी बोली क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा है, इन्होंने चैलेंज दे दिया है, अब अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरी इज्जत चली जाएगी पूरे स्कूल के सामने। अब ये ऐसी कमिटमेंट करके विदाउट माय परमिशन, तो कैसे। तो मैंने कहा मम्मी अब करूँ क्या, मेरी इज्जत तो चली जाएगी। मेरे को आई वॉज वेरी कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मुझसे तो पूछो कि मैं इतनी पढ़ने में हूँ कि नहीं हूँ। फिर वो आई शाम को, उस टाइम पे नहीं आई, उसको मालूम है ये गुस्से में है, अभी इससे बात मत करो। शाम को आई वो, फिर मुझे उसने, मम्मी ने और वो दोनों इकट्ठी हो गई। अच्छा। वो दोनों इकट्ठी, मम्मी और वो टीम बना ली। बोले कि तू कर सकती है लेकिन तू अपनी क्वालिटी को डिमोरलाइज कर रही है। अच्छा। और आज तक आप कभी इतने मार्क्स कभी लेके नहीं आए? कभी नहीं लेके आई मैं, मेरे लाइफ में नहीं आए इतने मार्क्स। मेरा रिपोर्ट कार्ड है, सारे रिपोर्ट कार्ड आज भी मैंने संभाल के रखे। अच्छा। सब रखे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऐसी इंसान हूँ कि मैं हर पुरानी यादों को संभाल के रखती हूँ। तो मैंने बोला कि देख तूने जो बोला मैं एग्री, तेरी फीलिंग है, अगर कोई गेम है तो मैं जीत जाती। कबड्डी है, खो खो है, तो मैं उसमें 10-15 ऊपर नीचे करके, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तू किसी चीज के लिए चले उसमें जीत जाऊंगी। बट आई डोंट वांट कि भाई तू पढ़ाई के लिए मेरे को मुझे पूछ तो चाहिए, मुझे हिंदी लिटरेचर आती ही नहीं है। तो बोले तू तो एमपी से बिलोंग करती है, तुझे तो आनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा कहाँ डिक्शनरी में लिखा है कि एमपी से बिलोंग करते हो तो आपको प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए। फिर मेरा वो जो बोल के गई, तुझे ऐसा लगता है कि तू हार गई है, तेरी पढ़ाई पूरी होगी तो मेरे लिए पढ़ ले, बोले मेरी नाक के लिए पढ़ ले।
फिर मम्मी ने ऐसा बोला कि अगर कोई आपको इतना मोटिवेट कर रहा है तो देन उसके लिए करो आप। फिर मैं गई लाइब्रेरी में, मुझसे जो सीनियर थे भैया दीदी उनसे मैंने बात किया। फिर 5 साल के मैंने पेपर निकाले, उनको स्टडी किया, एक एक पेपर को मैंने थॉरोली स्टडी किया। अच्छा। और जब 12th बोर्ड का हिंदी लिटरेचर का पेपर आया, आप मानेंगे नहीं, उसमें से करीबन 20-25 क्वेश्चन थे, उसमें से 1 या 2 होगा जो अपार्ट फ्रॉम दिस आया था, बाकी पूरा 5 साल का पेपर आया था। अच्छा। तो मैं लिखे जा रही। और जब रिजल्ट आया तो मेरे क्लासमेट भी डाउन, फिर शॉक हो गए, संध्या तेरे 91 आए। मैंने कहा जाओ किसी और का रोल नंबर होगा। नहीं संध्या तूने ही टॉप किया, क्योंकि एक लड़के की आदत थी वो सबका देखता रहता था। अच्छा, एक होता है कोई एक पर्सन होता है सबके देखता है इसके मार्क्स कितने, इसके मार्क्स कितने, वो भी पास था। बट एक्चुअली लकीली हमारा ये था कि हमारे स्कूल में और उस टाइम पे कोई भी 12th में फेल नहीं हुआ था, एवरीबॉडी इज पास। क्या बात है, आपने टॉप के लिए कर लिया उसमें? तो मैंने टॉप कर लिया। मैं शॉक, जो टॉपर था वो बोलता है तेरे मुझसे भी ज्यादा मार्क्स आ गए संध्या। मैंने कहा यार मेरे को नहीं मालूम कैसे आ गए, मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। मेरे डैडी ने चश्मे लगा के देखा कि संध्या मोटक ही लिखा है ना। संध्या मोटक ही लिखा है ना। क्या आपके फादर क्या कहा? वो तो शौक ही थे, क्योंकि उनको मालूम था ये इतनी पढ़ने में है ही नहीं। पेरेंट्स को पता ही होता है बट ऑब्वियसली बच्चे कैसे होते हैं। आपकी मदर ने क्या कहा? तो मदर को तो विश्वास था कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। पूरा कॉन्फिडेंस। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरी मदर की वजह से हूँ। क्या बात है, ग्रेटिट्यूड या बाहर आप वहीं से लेके आ रहे हो। हाँ, मम्मी पापा ने बस एक चीज सिखाई है कि हमेशा हाथ ऐसे रखना, ऐसे नहीं करना। ऐसे रखना मतलब देने वाला हाथ रखना। देने वाले हाथ रखना, ऐसे नहीं करना। लेने वाला नहीं करना। क्या बात है, ऐसे ही रखना। बोले भले कभी कभी पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए गुस्सा करते हैं, और जरूरी भी है गुस्सा करना। तो मैं अगर डैडी ने इतना, पैसे तो डैडी नहीं दिए हैं, मम्मी कहाँ देती थी उस टाइम पे, तो हाउस वाइफ होते थे। डैडी ने इतना नहीं पढ़ाया होता तो हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई मैंने मेरे पैसे से की। मैम इस विषय में जो आपने जो वर्ड जो कल कहा है ना कि मैं आपके लाइफ में इतने मार्क्स कभी नहीं आए थे और अचानक आ गए, तो इस बीच में क्या रहा है, माइंडसेट रहा है जो जिस पे हम बातें करते हैं। क्या माइंडसेट रहा है, क्या ट्रेनिंग रही है, क्या हार्डवर्क रहा है? ये कहने का मतलब अगर आपको पक्का हो जाए करना है तो आप कर लोगे। उस दिन ऐसा आ गया कि मेरे दोस्त की इज्जत की बात है। बिकॉज मेरी पूरी लाइफ में एक मेरी पंजाब की दोस्त है जिनके भाई साहब हीरो है, मैंने आपको बताया था। तो वो मेरी एक बहुत अजीज दोस्त है। आज भी हम वैसे ही टच में है। और उसके बाद कोई मुझे मिला था 12th में, तो ये मिली। ऐसा नहीं, हमारा 12th का पूरा ग्रुप बहुत अच्छा है, आज भी सब टच में। लेकिन जो इसने मेरे लिए चैलेंज लिया था वो आज तक किसी ने मेरे लिए नहीं लिया। तो क्या लगता है अगर कोई अपने लाइफ में चैलेंज ले और उसको अचीव करना चाहे तो कर पाएगा? और क्या क्या स्टेप्स रहेंगे आपके? एक जन तो ऐसा होता है। उस दिन तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये भगवान कृष्ण है और मैं अर्जुन हूँ। और जब उसके बाद में मैं स्कूल में गई, लिटरली मैडम ने मुझे गले लगाया और सारे क्लास के सामने बोला कि ये मैंने इसकी इंसल्ट की थी और इसकी दोस्त ने इसका मतलब नाम लेके, एंड इसने भी अपनी दोस्ती साबित की। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा चैलेंज हर लाइफ में हर पर्सन कॉपी पेस्ट करे, उसको डुप्लीकेट करे, रेप्लिकेट करे। तो क्या इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ लगता है आपको उसके अंदर कुछ मैंने किया था, कुछ जरूरी किया था जिससे मैं ये मार्क्स ला पाई? बट वैसी दोस्ती रही कहाँ आजकल? दोस्ती नहीं, आपने जो अपने लिए काम किया था उस पर, क्योंकि आपने फिर पेपर्स निकाले, मेहनत की, आपने उस पर दिमाग लगाया, तो क्या स्टेप्स रहे थे कि आपने उसमें इतना हार्डवर्क लगाया उसके अंदर? मैं तो देखिए, मैं जितने भी मुझसे सीनियर्स थे भैया वगैरह, क्योंकि आप अगर आप एयरफोर्स वालों के साथ में रहे हैं, आई डोंट नो कि आप रहे हैं कि नहीं रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों में कैसा होता है कि आपस में वही हमारी फैमिली है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी नहीं है, हम लोग सब एक ही है। डिफेंस के सारे पर्सनल एक साथ ही रहते, क्योंकि वही हमारी फैमिली है। हमारे पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो लोग ये अंकल आंटी हमको खाना दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। हम लड़कों के साथ में भी घूमेंगे ना तो वो एज अ ब्रदर वाली फीलिंग आएगी कि भाई हम लोग फैमिली ही है। आज भी मेरे दोस्त लोग मुझे मिलते हैं तो लोगों के मन में ऐसा आता है कि भाई ये से दोस्त है। सो एवरीबॉडी थिंक्स कि भाई तुमने वो जिंदगी नहीं जी जो हमने जी है। हमारी जो दोस्ती थी वो लोगों को मिसाल थी कि भाई ये लोग ऐसे दोस्त है। एक को कोई कुछ बोलेगा 10 खड़े हो जाएंगे। आज की घड़ी में भी स्टिल आज भी हम लोग ऐसे ही हैं। एक को कोई कुछ बोलेगा तो 10 इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। बट ड्यू टू फैमिली रीजन, सर्कमस्टेंसेस, अभी ऐसी जो जनरेशन आ रही है उसकी वजह से हम लोग भी इतना एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं की वैसी दोस्ती भी नहीं है और वैसा चैलेंजेस भी नहीं ले पा रहा है कोई। चैलेंज तो मुझे लगता है डेली लाइफ में आते हैं, आने जाने हर चीज में आते हैं, लेकिन डिमोरलाइज करने वाले लोग ज्यादा है ना। वैसी दोस्ती रही कहाँ आजकल।
नहीं, दोस्ती तो रही, दोस्ती नहीं रही, आई अंडरस्टैंड दैट, पर जिसको चैलेंज खुद से एक्सेप्ट कर ले और आपकी तरफ वो उसमें मेहनत डाल दी, जो आपने मेहनत डाली थी उस टाइम, तो वो कुछ भी पा सकता है, राइट? पा तो सकता है, लेकिन वैसा माइंडसेट है कैसे? हम वही चाहिए माइंडसेट। अब दोस्ती को हमारे साइड रखते हैं, हाउ टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, क्या ऐसा जीतने की तमन्ना। अगर आज उसके लिए आपको पिंच होना बहुत जरूरी है दिल में। अगर मैडम ने मेरी इंसल्ट नहीं किया होता तो मेरे उसका दिल नहीं टूटा होता। मुझे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, मेरे लिए ये मैटर कर रहा था कि मैं पास हो गई हूँ। वो तो उन दोनों ने मुझे पिंच किया और उसका मम्मी ने साथ दिया, बस ऐसा है। तो पिंच करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक बार आपको पिंच करना, धोखा मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी क्वालिटी को जान सकते हैं, जिससे आपने फुल पोटेंशियल जान के काम कर सकते हो। हाँ हाँ, तब से मुझे था। एंड मुझे बिल्कुल ये था कि भाई मैं मेरे लाइफ में ऐसा तो कुछ करूँ कि मैं मेरे मम्मी पापा को वो सुख दूं कि कम से कम इन्होंने जो मुझे पढ़ाया है कि आई विल गिवन टू देम। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी नहीं रही। एंड मुझे भी पता उसका मेन रीजन क्या था कि क्यों नहीं रही और क्यों लोगों की जलन की वजह से वो एक्सपायर हुई, क्या रहा। तो अब मुझे सब चीजें पता है, बट ये चीजें हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ, जो ये बहुत इमोशनल सी चीजें हैं जो कि हम आगे बात करने वाले हैं इस पे। हम लोगों की हेल्प के साथ, उनकी वैल्यू के साथ, उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको बढ़ाते हैं और इन सब बातों मुद्दे पे सब बातें समझते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन रहा लाइफ में, स्ट्रगल रहा, फाइटिंग रही, बहुत कुछ रहा। तो बहुत ही रहा। अब इससे आगे चलते हैं। अभी हम आपकी अभी 12th की जर्नी के बाद फिर क्या कैसे फिर हुआ? तो देखिए, मैंने कॉलेज करा, कॉलेज में बस उसमें भी अच्छे परसेंटेज आ, क्योंकि वो माइंडसेट मेरा हो गया था कि मुझे जीतना है। क्योंकि उसने एक लाइन बोली थी कि तू जिंदगी में जब तक पढ़ेगी, मेरे कांटेक्ट में रहे या नहीं रहे, तुझे टॉप करना है। अगर कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, अगर वो माइंडसेट डालना है कि वो उसे टॉप करना है, उसे माइंड में डाल लिया, उसने तो करेगा ही करेगा, कर लेगा 100% पक्की बात है। 100%। मैं ये कह रही हूँ कि आपने एक लक्ष्य बनाया 90% का। एग्जाम्पल दे, मैंने लक्ष्य बनाया किया था। मैंने सिर्फ ऐसा किया था कि भाई मुझे पास होना है हिंदी लिटरेचर में। मैंने उस टाइम पे मेरे मन में, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे 91 मार्क्स आएंगे। लेकिन उस जो 12th का जो दिमाग था, वो उस बच्चों का दिमाग होता है भाई, इतना उसका माइंडसेट क्लियर नहीं होता। बट जीतने की जो तमन्ना थी कि भाई जीतना है, विनिंग चीज, उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एक बार दिल टूटना बहुत जरूरी है और वैसे इंसल्ट भी होना बहुत जरूरी है। और आपने अगर मान लिया कि आप कर सकते हो और आपको टॉप आना है तो आप आओगे। आपने 90 का टारगेट बनाया, मैं ये कह रही चलो 88 भी आए, लेकिन 90 के पास तो पहुंचे आप। आप अपने आप को डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो? काफी बच्चे हैं, आप भी देखते होंगे आजकल की, वो पहले क्या था, कुतुब मीनार से कूद जाते थे, ऐसा काफी हुआ। बट आप क्यों हार रहे हो? हारो मत, कोई बात नहीं, सेकंड चांस करो। इसी माइंडसेट को जो रेप्लिकेट मैंने कहा था, तो आपने जो वर्ड कहा है कि अगर आपकी जीतने की तमन्ना है, आपकी कंफर्म है कि आपको जीतना है, टॉप करना है, देन यू कैन बी एट द टॉप। और आप अगर सोच रहे 100 है तो एटलीस्ट 98 तो लेके आओगे। 98 तो लाओगे, तमन्ना रखिए बड़ी तरीके से, तो आप जीतते रहोगे, जीतोगे ही। 12th का पेपर है, अगली बार किसी रिलेशनशिप होगा, कुछ और चीज होगी, आपकी बॉडी होगी, आपका माइंडसेट होगा, अब काम होगा, हर स्टेप पे आप इस वे को डाल के बढ़ सकते हो, राइट? तो मतलब अगर किसी तरह तमन्ना अंदर बढ़ जाए तो वो हर स्टेज पे जीत सकता है। वो हर स्टेज जीतेगा। मेरे मन में था कि मुझे जीतना है, एक बार तो पता चल गया था, बट लक्ष्य निर्धारित नहीं था कि कौन सी फील्ड में जाना है। वो चीज थी, उसकी अकल बहुत लेट आई, बट आई तो बहुत लेट आई। चलते फिर क्या हुआ? कॉलेज के बाद कैसे हुआ? कॉलेज के बाद में नॉर्मल सेल्स की जॉब होती है, कॉलिंग वाली, वो सब थी। बट कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती थी हमेशा मुझे कि भाई आई विल नेवर सेटिस्फाइड। फिर एक जगह काम किया, मेंटल प्रेशर, ये वो फिर दोस्तों क्या वो चीजें याद आती थी, तो मैं खुश नहीं होती थी कहीं ना कहीं। क्या खुश नहीं होती? कॉर्पोरेट लाइफ में कैसा अपने देखिए, एक तो पहली बात कि बहुत देर में पता चला कि कॉर्पोरेट में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। अगर आप उसके अपने दिल की कोई बात शेयर कर रहे हो, कोई भी अपनी बात कर रहा है, तो उसको किस तरीके से मिस यूज करके सीनियर लेवल पे बताया जाता है और उस बंदे को वहां से हटा दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत होता है, कॉमन चीज है लड़कियों के साथ में, हर जगह, हर कॉर्पोरेट में। हर कॉर्पोरेट का मैं नहीं बोलूंगी, मैंने दिल्ली में भी काम किया, दिल्ली में मैंने ये चीज फेस नहीं किया है, लेकिन यूजुअली मैंने वहां पे जो फेस किया है, यहाँ पे मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो भी मुझे संध्या मैडम करके बुलाते थे। सब लोग दिल्ली को गाली मारते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही दिल्ली बिल्कुल खराब नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो, कितने बजे घूम रहे हो, वो भी डिपेंड करता है ना। अगर आप सही रास्ते में जा रहे हो तो क्या डू यू रियली थिंक सो कि आपको कोई भी परेशान करेगा? आप एक माइंडसेट लेके आए दिल्ली में, आपने जैसे दिल्ली की बात पे हम आ गए,
आप कुछ माइंडसेट लेके आए दिल्ली में कि दिल्ली के लोग खराब है, ऐसा माइंडसेट आप लेके आए थे? नहीं, मैं नहीं लेके आई थी दिल्ली के लोगों को खराब है, क्योंकि मेरा पहले से माइंडसेट ऐसा है था। मेरे मम्मी मेरे को सीधा एक ही बात बोलते हैं, आप जो डॉगी होता है ना, डॉगी, उसकी अगर पूंछ पे पैर रखोगे तो वो क्या करेगा? काटेगा। तो आप सीधा जाओगे, उसके बाजू से भी निकल जाओगे ना, वो आपको नहीं छेड़ेगा। उसी तरीके से जो सांप है, नाग है, उसके बाजू पे से भी आप जाओगे ना, अगर आप उसे परेशान नहीं कर रहे हो ना, वो आपको नहीं छेड़ेगा। अच्छा, तो कोई माइंडसेट दिल्ली में नहीं आया आपको? प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका कॉर्पोरेट में रहा, उसका माइंडसेट वहीं छोड़ के आए थे या लेके आए, साथ में लेके आए थे? नहीं था, काफी चीजें कि किसके सामने बात ही नहीं करनी है, मेरा तो माइंड में यही लेके आई थी मैं कि मैंने कहा किसी को दोस्त ही नहीं बनाना, पहली बात ये है। फिर चेंज कैसे, कुछ चेंज हुआ यहाँ पर? यहाँ बहुत चेंज हुआ। मैं तो भाई इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे कलीग्स भी होते हैं। चलो, दिल्ली वालों की भी इसमें कही जा रही है, नहीं, रियल में बता रही, मैंने कहा ऐसे होते हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ, एवरीबडी नो कि भाई आई हुई है, मैडम हमसे मिले बिना मत जाना। स्टिल वो लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, मीन्स मैं उनसे बहुत छोटी हूँ उम्र में, तब भी वो लोग बोलते संध्या मैडम हमसे मिले बिना मत जाना। अच्छा, तो कितनी खुशी होती है कि भाई आज भी वो कलीग्स हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, वो लोग ये समझते हैं कि आप दुनिया में कितने भी आगे बढ़ जाओ ना, लेकिन आपके दोस्त आपके रहेंगे। तो रियल में कहूँ ना, तो मैंने ये जो 6 महीने जब यहाँ पे बिताए थे, तो इट वाज रियली नाइस। मुझे वो एक्सपीरियंस 10 साल मैंने एक कंपनी में काम किया, वो मुझे नहीं मिला कभी भी। अच्छा, कभी नहीं मिला। 10 साल अपने कंपनी में काम किया? हाँ, बिल्कुल नहीं मिला मुझे। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं था। सबसे खतरनाक पॉलिटिक्स सबसे क्या हुई आपके साथ? देखिए, खतरनाक पॉलिटिक्स तो यही हुई कि भाई हम गलत काम कर नहीं सकते थे, और जो गलत काम करता था वो मैनेजर बन जाती थी। मुझे आता ही नहीं है गुलामी करते। देखिए, आप किसी भी एयरफोर्स वाले के बच्चों से मिलेंगे ना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, डिफेंस के बच्चे नहीं करेंगे। डिफेंस के बच्चे कहीं गुलामी नहीं करेंगे। आप उनको कितना भी झुकाने की कोशिश करोगे, क्योंकि उनके माइंड में एक तो पहली बात है, हमारे फादर्स ने वो जंग लड़ाई 1971 की लड़ाई में मेरे फादर भी गए थे, तो हमारे अंदर है वो। इवन मेरे जो दादा थे, वो भी वॉरियर थे, भले इंजीनियर थे रेलवे में, लेकिन ही इज अ वॉरियर। तो हमारे खून में ही है ऐसा। हमारे खानदान की कोई भी लड़की नहीं हारेगी। इसी वजह से आपको कॉर्पोरेट में, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो आप झुके रही, इसलिए आपको कोई मुझे नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला मुझे बहुत बार। और प्रमोशन मिला भी तो एक लिमिट के बाद में मिला। उसमें भी जब इंक्रीमेंट की बारी आती थी, तो लड़कों का 10-10, 15-15 हजार इंक्रीमेंट, और लड़कियों का 3-3, 4-4 हजार। कोई रियल स्टोरी आपके साथ, ऐसा स्टोरी? मैं खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ, बहुत लाइव एग्जाम्पल हूँ। कोई स्टोरी बताइए कोई। हाँ, एक्चुअली प्रमोशन दे दिया तो हमको लगा कि चलो अब हमारे भी 10-10 हजार इंक्रीमेंट होंगे, तो हर बारी नए रूल निकल आते हैं, अपनी बात पे कायम नहीं रहते। अच्छा, क्या रूल निकला है? अलग अलग निकल जाते थे कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आपको भी करना है तो टीम क्यों दी? कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? मैं नहीं करना है गधा मजदूरी, तो क्या मतलब है? सिर्फ हर जगह लड़के 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 लड़के, आपको रखना भी नहीं है, मेरा गलत फीडबैक देना है। चलो वहां से पॉलिटिक्स होके छोड़ दिया। फीडबैक किसके लिए देना है, मतलब क्या? एक्चुअली मेरी फैमिली में एक लड़के का रिश्ता आया था मेरे लिए, एमपी से था। तो उस लड़के को ऐसा है, क्योंकि हमने एमपी छोड़ दिया है, तो बट ऑब्वियस है वो लोग हमारी ज्यादा इंक्वायरी निकाले, क्योंकि हम समाज के बाहर रहते हैं। समाज बाहर नहीं बोलते, लेकिन रहते तो हम एमपी में नहीं है, क्योंकि पूरा कल्चर अलग है। तो वहाँ के रंग में ढल पाएंगे नहीं ढल पाएंगे, तो उन लोगों ने इंक्वायरी किया। तो रिसेप्शनिस्ट को 2-3 दिन पहले मैंने डांट दिया था किसी चीज को लेके। अच्छा, बीइंग अ मैनेजर मैंने डांट दिया था। वो मेरे एम्प्लॉय पे चिल्ला रही थी, एग्जीक्यूटिव पे, कि तू क्यों नीचे गया? बोले मैं मैम को बता के गया था और आप यहाँ नहीं थे। तो बोले उसको नहीं बताने, मेरे को बताया। बोले शी इज अ मैनेजर। उस लड़के ने ऐसे ही बोला, शी इज अ मैनेजर, व्हाई शुड आई एम नॉट टेलिंग हर? मैं उनको बिन बताए नीचे जाऊंगा क्या? बिल्कुल। फिर उस लड़के ने कॉल किया और बोला कि मुझे और मैंने जब उनके घर से आई तब मैंने उन्हें बता दिया था, देखो यहाँ पे 2 संध्या है, मैं अकेली नहीं हूँ, एक है दूसरा, उनका मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ये सरनेम की है और दूसरा मेरा है। और वहां पे अगर रिसेप्शनिस्ट ने उठाया तो ये चीज बोलेगी। मैंने वो लड़के को भी बोला था कि ये चीज बोलने ही वाली, अगर आप इंक्वायरी करोगे तो। वही हुआ, लड़के ने भी मुझे बताया, लिटरली उसने मुझे रिकॉर्डिंग बताई। मैंने मैनेजमेंट में जाके बताया कि मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे नहीं पसंद कर रहे, मुझे भी मालूम है कि एक ना एक दिन आप लोग मुझे निकाल दोगे, मुझे पता ही है कि एक ना एक दिन तो आप लोग पॉलिटिक्स करके लड़कियों को निकाल रहे हो, तो मेरा नंबर भी आने ही वाला है। क्यों निकालते लड़कियों को पॉलिटिक्स करके? क्यों, क्या कोई खास वजह? अभी एक बंदे की माइंडसेट ऐसी है कि भाई औरतों ने बच्चे पैदा करने चाहिए बस, और घर संभालना चाहिए, इसलिए उसने पूरा कंट्रोल में करके रखा है सबको। इस माइंडसेट के साथ सब है।
कि औरतों ने बस ये काम करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, टीचर की नौकरी करनी चाहिए। सबको थोड़ा ना टीचर बनना है भाई, नासा तक लड़कियां चली गई। मतलब इसी फील्ड में, मतलब ये टीचर, हाउस वाइफ, बच्चे, इन्हीं फील्ड में रहो। हाँ, इन्हीं फील्ड में रहो, नहीं उठना, नहीं उठना। इस वजह से आपके सीनियर्स जो लगता है कि सीनियर ने एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से ही ये सारी चीजें हुई है। आधी चीजें तो सीनियर को आज तक नहीं पता है, और ना मैं बताने वाली भी नहीं हूँ। और इसके बाद में मुझे कांटेक्ट भी करेंगे कि भाई क्या था क्या था, अब मैं बताऊंगी भी नहीं, ये भी मैं बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग इन द लाइव पॉडकास्ट कि मैं नहीं बोलने वाली हूँ उन लोगों को। अच्छा, आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन ने, कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे समाज को गंदा कर देती है। एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर आपको ऐसा है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, आप हमारे सामने कुछ और बोल रहे हो, मैनेजमेंट के सामने जाके कुछ और बोल रहे हो, तो कैसे लड़की आगे बढ़ेगी? तो आपको लगता है मोस्ट ऑफ द मेंस और मोस्ट ऑफ द जो, हाँ, वहाँ, और उसने अपने ही जैसे लोगों को मैनेजर बनाया हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो ज्यादा टैलेंटेड लोगों को बनाएगा मैनेजर, जिनको उनमें से आधे से ज्यादा लोगों का आप टेस्ट ले लो, 90% आपको डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में लेके देखिए, बोल दे तो मैं बोल दूं, वो भी, उसमें भी उसकी जो राइटिंग होगी ना, वो मैनेजर के होंगे सारे डिबेट कंपटीशन। इट इज नॉट ड्यू टू द कहते हैं लड़का लड़की, इट इज ड्यू टू द माइंडसेट। उस पर्सन का माइंडसेट ऐसा था तो जिसकी वजह से वो हुआ। लड़कियों को आज की घड़ी में भी वहां पे बोला जाता है कि अपने हस्बैंड को पूछ के हमारी डेट पे चलेगी क्या? क्यों चलेगी वो? क्यों चलेगी लड़की डेट पे तुम्हारे साथ में? और नहीं चलेगी तो निकाल दो उसे। निकाल दिया उन लोगों ने, कितनी लड़कियों को निकाला है, सिर्फ डेट पे नहीं गई। और लड़की कंप्लेंट करने जाती है तो हमारे लिए तो वो देवता है, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। अच्छा, क्या मीनिंग है इस लाइन का, तुम नन गुजराती लड़कियां बिस्तर की सेज सजाने के काम आते हो? व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट? वो पर्सन ने बोला ऐसा, उसके अलावा और भी लोगों ने बोला है, उसने अकेले नहीं बोला, लेकिन ये है। अब हमें भी तो पसंद आनी चाहिए ना, जरूरी तो नहीं है कि मुझे सब चीजें पसंद आए, लड़कियों की भी अपनी पसंद होती है भाई। ये सब चीजें एक पर्सन ने आपके साथ, मतलब वो मैनेज, वो मेरे साथ में नहीं, उसने सभी लड़कियों के साथ ऐसा किया। मैं अकेली तो मैनेजर नहीं थी वहां पे, जितनी भी थी सबके साथ में पॉलिटिक्स तो की ही है। तो आई थिंक उसके बाद आपके मन में फिर एक हेट्रेड हो गया होगा लड़कों को लेके, शायद लड़कों को लेके। मैं पर्टिकुलर, मेरे को वो उस कंपनी को लेकर, किसी को लेके मुझे हेट्रेड नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये था कि भाई एक बार सच तो पूछो कि मैंने ये चीजें बोली है कि नहीं बोली है। 90% रिश्ते हैं ना लोग, चाहे प्रोफेशनलिज्म के हो चाहे पर्सनल लाइफ के हो, बिना बात किए अपने मन की मन में डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, आई एम अ लाउडर, आई नो, मेरी आवाज ऐसी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती भाई, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये थॉट ही ऐसा है। मैं नॉर्मल बात करूंगी तो मेरा ऐसा आएगा, लोगों को उसमें बुरा लग रहा है तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। आपने जो बात कही कि 90% लोगों को बिना कम्युनिकेशन किए पहले अजम्पशन कर लेते हैं और वो मान लेते हैं और उसी सच मान के सब डिसीजन ले लेते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, सब कंक्लूड कि ये ऐसी है। चलो ठीक है, आपने पॉलिटिक्स किया, लड़की चली गई कहीं दूसरी जगह, वहां पे भी काम कर रही है शांति से, तो भी आप वहां से उसको निकलवा रहे हो। तो मेरे मन में क्लियर हो गया था कि भाई अब तो मुझे ऐसी चीज करनी है कि मुझे आलू बनना है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था शक्ति कुमार सर का, वो बोल रहे थे मेरे को आलू बनना है, आलू हूं मैं, मेरे बिना कुछ काम नहीं होगा। अच्छा, आलू का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप करेला डेली नहीं खा सकते, हर जगह काम आएगा, आलू हर जगह काम आएगा, तो आलू बनना सीखो। तो मैंने आलू बना लिया अपने आप को। अच्छा, मतलब ये माइंडसेट वाली बात, अपने आप को आलू बना लिया, मतलब हर जगह पे इम्पोर्टेंट हो। हाँ, हर जगह पे इम्पोर्टेंट हो कि मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा। मैंने अपनी स्किल ही डेवलप कर ली। मुझे तो देखो कोई कुछ भी बोले ना, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरे को पहले भी नहीं पड़ता। पहले थोड़ा बहुत था कि नहीं यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये वो, अब तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ले लो, क्या लेके जाओगे? मेरा दिमाग तो नहीं लेके जाने वाला, मेरा ज्ञान लेके तो नहीं जाने वाला। जो मैंने तेरे लिए प्रेडिक्शन किया वो मुझे मालूम है कि क्या है, इसीलिए मैंने 1 साल से आप लेके यहाँ पे बुलाया जा रहा था। मैं नहीं आ रही थी क्योंकि मैं सही टाइम का वेट कर रही थी कि जो 29 मार्च का जो परिवर्तन हुआ है शनि का, वो सबके बढ़िया सबके कांड बाहर आने वाले हैं। अच्छा, आने ही वाले हैं। जितनी अपनी पीवीओ के सामने लॉयल है, जितनी अपने गर्लफ्रेंड्स के सामने लॉयल है ना, सबके बांडे फूटने वाले 15 मई तक। अच्छा, 15 मई तक फूटेंगे। ये क्या नया है, कोई चक्र निकला? नहीं, ये अभी शनि का परिवर्तन हुआ ना,
तो इस उसी का प्रभाव पड़ेगा ना। अगर आज मैंने किसी के साथ गलत किया तो उसकी सजा मुझे मिलेगी, आपने किसी के साथ गलत किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी। अगर आपको माफी मांगने से किसी का हो रहा है तो माफी मांग लो भाई, आगे का जो सिनेरियो है, क्योंकि देखिए 100 पे सवा शेर आता ही आता है। पिक्चरों में भी दिखाया गया है, रियलिटी में भी होता है कई बार कि भाई आपके जैसे करण अर्जुन है मूवी, उसमें उनके बच्चे को मार दिया था लेकिन आए ना दोनों जन्म लेके, क्या मिला? मौत ही मिली ना बुढ़ापे में। तो इसलिए बोल रहे बुढ़ापा, जवानी तो निकाल लोगे, बुढ़ापा कैसे निकालोगे? बुढ़ापा हर किसी का अच्छा नहीं निकलता। तो जो बुरे कर्म कर रखे हैं उनको ये आप चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी नहीं दे रही, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि है तो देखिए अगर मेरे अपने भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है, तो अब वो मेरे फ्रेंड्स ही, मेरे को उनके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आप उनके लिए पर्टिकुलर बोल रहे हो क्या? सबके लिए? मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि भाई जो मुझसे जुड़े हुए हैं और अपार्ट फ्रॉम कोई नहीं भी जुड़ा है, मैं उनको भी बोल रही हूँ कि कभी भी किसी के साथ रिलेशन मत खराब करो भैया आप, क्योंकि आपके साथ में गलत होगा तो बोलोगे आपने ऐसा बोला। नहीं, किसी की सिसकियां होती है ना, जैसे कोई रो रहा है बिना किसी बात के, उसको आपने हर्ट किया तभी तो वो रो रहा है, तो उसकी सिसकियां, तो उसका दंड मिलने का टाइम आ गया है। सुधर जाओ अभी भी, ये चाहती हूँ कि मत करो, क्योंकि अब सब देखिए सब अपने अपने बच्चे वाले हो गए हैं, बिना जॉब के कोई सरवाइव नहीं कर सकता अभी, ना उनमें कोई स्किल है अभी उस लेवल की कि मुझे भी पता है कि नहीं है भाई, उनका रोजी रोटी वो है। हो सकता है इसके बाद में उन लोगों में आ जाए कि मुझसे लड़ने भी आएंगे काफी सारे लोग, क्योंकि पर्टिकुलर मैं उनको तो बोल नहीं रही हूँ, लेकिन उनके माइंड में तो यही है कि ये मेरे को ही बोल रही है, क्योंकि तुमने गलत किया है तो तुम करो। तो अगर जो बात हमारे साथ निकली है, आपने पिछली बात की, अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, क्लैरिटी रखते हैं, तो इजीली सब चीजें मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल। और रिश्ते देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि तोड़ने का काम ज्यादा करती है। जोड़े कैसे? बात करके। मैं कह रही हूँ कोसी पे भी आप इतना क्यों ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो? आज आपने मुझे बोला यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ से जाओ 1 घंटा लगेगा, यहाँ से मुझे 15 मिनट ही लग रहा है जाने में, यहाँ से मुझे रजौरी होते हुए जाऊंगी तो मैं कितने देर में पहुंचूंगी? 2-2.5 घंटे में पहुंचूंगी, सीधा सिंपल सी बात है। तो मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूं? मेरे में भी तो दिमाग होना चाहिए ना, नहीं तो गूगल मैप दिया है। नहीं मैच नहीं, बात मुझसे ये करो, आप लोग रिश्ते जोड़ने बात करके देन वी कम इन दिस टॉपिक, मतलब मुझे थोड़ा दोबारा क्लैरिटी दीजिए। देखिए क्या होता है कि आपने मुझे कोई भी चीज बोली कि ये काम मत करो, ये पर्सन ऐसा है, चलिए हम इनकी बात कर लेते हैं, ये कैमरामैन ऐसा है, ठीक है, मैं तो इन्हें पर्सनली जानती नहीं हूँ आप इनके साथ 8-9 साल से काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपने मेरे बारे में बोल दिया कि भाई, यानी आपने इसके बारे में बोल दिया इससे दूर रहना है, लड़कीबाज है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता कि ये लड़कीबाज है कि नहीं है। जब मैं इससे बात करूंगी तब मुझे पता चलेगा नहीं रियल में लड़कीबाज है कि नहीं है। वाई शुड आई ट्रस्ट यू 100% कि ये लड़कीबाज है? हो सकता है कि वो लड़कीबाज ना हो। पहले बात करें फिर विश्वास करें। पहले बात करें ना फिर विश्वास करें, वही वाली बात है। क्या आपने ठान लिया कि इस पर्सन की मुझे बेइज्जती करनी है, तो उसकी किसी भी लेवल पे जाके बेइज्जती करोगे आप। बट आपने उसके बारे में जाना कि वो ऐसा है। अभी प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, आप आगे उनके प्रवचन चल रहे हैं कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए, ये तो नरक का द्वार खोल रहे हैं, जो एक के साथ नहीं रहा वो 10 के साथ में रहा, वो एक का रह ही नहीं सकता जब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब उनके साथ जाके लड़ाई करेंगे इस चीज को लेके? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो संत ने बोला है। तो उनकी बातें ऑब्जर्व करो ना आप। किसी पे भी इल्जाम लगाने के पहले, मुझे कितनी लड़कियों ने ऐसा बोला है कि मैडम, जब वो मेरे टीम में आई, कि बोले मैडम आप तो कितने हेल्पफुल नेचर के हो, यहाँ पे तो सब आपकी बुराई करते रहते। अच्छा, मैंने कहा वो आपके ऊपर है, आपको भी करनी है तो कर सकती हो, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। इसी पे एक बात याद आई कि एक दिल्ली से हमारे क्लाइंट आए थे, हम लोग मीटिंग के लिए मैकडोनल्ड गए थे, तो वो कंपनी के ओनर बहुत रिचेस्ट पर्सन थे, और वो वुडलैंड के जो शूज आते हैं ना जेंट्स के, वुडलैंड के, तो उनके वो सेकंड डायरेक्टर बोलते हैं ना, वो थे। अच्छा। तो ही वाज स्टेइंग इन नोएडा, तो वो आए थे हमसे दिल्ली अहमदाबाद में मिले, वो हमसे मिलने के लिए आए, और जितने उनके एम्प्लॉय थे उनसे उम्र में भी बड़े थे, एजीएम थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बोल रहे कि सब 60-70 के थे, सर नहीं थे, सर कुछ 48 या 50 के अराउंड थे।
तो उन्होंने सबको बेटा करके बात किया। अच्छा। बेटा बेटा बेटा। और मेरी भी आदत थी कि मैं जो मुझसे जूनियर है मैं उनको बेटा करके बोलती थी, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो मुझे एक बार एक लड़के ने बोला, मैम दिस इज नॉट प्रोफेशनल। अच्छा। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। फिर मैं जानबूझ के उसको ही लेके गई मीटिंग के लिए मैकडोनल्ड में। फिर वो सर ने स्पीकर पे बात की ना, तो मैं उसके मुंह की तरफ देख रही हूँ और वो मेरी तरफ देख रहा है। मुझे मालूम था क्योंकि फर्स्ट कन्वर्सेशन मेरा था क्लाइंट के साथ में, तो क्लाइंट मुझे बेटा 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 करके बात कर रहे थे। और जब वो भी गया ना तो उसको भी बेटा बेटा बोला। फिर मैंने बोला दिस इज रियली नॉट प्रोफेशनल। नहीं, मैंने उसके मुंह पे ऐसा बोला। मैम ठीक है, आप जो मुझे समझाना चाह रहे थे वो मैं समझ गया। He told me like that. He get a lesson. हाँ, मैं जानबूझ के ऐसा, और मैं लोगों के सामने सच लाने में बहुत बिलीव करती हूँ। भाई तुम्हारे सामने सच आना चाहिए। तुम जो अपने रिश्ते, क्योंकि क्या होता है देखिए सर, आज मैं जिस राह पे हूँ इसमें बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट, क्योंकि किसी किसी को जो दिल को, जिनको अच्छी लगेगी बात उनको अच्छी लगेगी, जिनको खराब लगेगी, जिनका माइंडसेट नेगेटिव है ना, उनको मैं नहीं चेंज कर सकती। उनको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए। तो मेरा ये कहना, आप किसी के भी कहने में आके अपने रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो भाई? अगर बंदा गुस्से वाला है ना, बोला जाता है ऐसा, जो सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है ना वो सबसे ज्यादा लॉयल होता है, क्योंकि वो गलत चीज देख ही नहीं सकता। अभी ये कम्युनिकेशन की बात आई, राजा हिंदुस्तानी सबने देखी, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट मूवी। ठीक है, अभी आमिर खान सर और करिश्मा मैम की शादी हुई, ठीक है। उनके जो मदद है सौतेली माँ थी, मिस कम्युनिकेशन की वजह से क्या सब हुआ? बिगाड़ दिया। सब बिगाड़ दिया कि भाई ये सूट, वो बोलती है मैं खरीद के लेके आई हूँ और वो बोलते हैं कि ये तो मेरा सूट है। तो उन दोनों ने क्या गलती की? आपस में बात नहीं किया। लड़का चिढ़ गया, गुस्सा वाला था, चिढ़ गया, गलतफहमी पैदा हो गई। बट लड़की ने क्या स्टैंड लिया? नहीं लिया। वो भी अपने घर में बैठी हुई है मस्त। यार तुम स्टैंड ही नहीं ले रहे, तुम एक तो लव मैरिज कर रहे हो। हर रिश्ते में ट्रस्ट के साथ में आपस में बात करना जरूरी है। दोस्तों के कहने में मत आओ, मैं तो सबको यही बोलती हूँ। बहुत बड़ा मैसेज है। आई थिंक बिलीव 99% जो एड्स आती है ना, जैसे हैंड वॉश के 99.9% कीटाणु मारता है, उसी तरह 99.9% इसमें ऐसी चीज है कि ये सारे रिश्ते इसी से खराब होते हैं। अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि मैंने ऐसे, मेरा सोच ये नहीं थी, आपको मान के चलो आपको कोई बात बुरी लगी, मैंने बोला कुछ भी वर्ड बोल दिया और मेरा इंटेंशन कुछ और था और आप हमने डिस्कस कर लिया, पूरा अच्छा, तेरा इंटेंशन कुछ और था, तेरी बात ये थी, अरे फिर ठीक है, मुझे कुछ और समझ बैठी थी, बात ठीक हो गई, करेक्ट हो गई। अब ये डिस्कशन इंटेंशन की बातें होती नहीं है। अब इंटेंशन की बातें होती नहीं, क्लैरिटी होती है, तो फिर ब्रेक आते हैं, फिर दरार आती है। दरार आने के बाद वो रिलेशन जो बहुत बड़ा होता है, जो कई साल उसमें बिल्ड होता है, वो टूट जाता है। तो आई बिलीव कि ये तो बहुत बड़ी चीज है जो कि हर पर्सन को करनी चाहिए। नहीं करेंगे, मैंने बोली है तो नहीं करेंगे। अभी दिखाने के लिए जरूर करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। आपने पहले बोल दिया, मैंने पहले बोल दिया, इसलिए बोल रही हूँ। हम कह रहे हैं ये इस वीडियो से जो वैल्यू लेके जा रहा है, ये लेके जाए कि अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है, किसी को समझना है, अपने आप को कहीं भी आप गलत हो रहे हो, एटलीस्ट टॉक, एटलीस्ट कम्युनिकेट, एटलीस्ट अपने आप को क्लैरिफाई कर दो। वो कुछ लोग क्या समझते हैं, प्रूव करना हो गया, हम प्रूव कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रूविंग, दैट इज कॉल्ड आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हो। डिस्कस करो ना, आपस में बैठो ना, बात करो ना। जैसे आजकल के लड़का लड़की ने क्या बनाया हुआ है कि आज इसके साथ कल किसी और, अरे यार हलवा है क्या? आज किसी और के साथ। हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आते हैं, आप किस लेवल पे उसको लेके जा रहे हो, दैट इज मैंडेटरी पॉइंट। आपके पार्टनर की अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दो परमानेंटली। मैंने खुद ने छोड़ा मेरे दोस्तों को, आज तक तरस रहे बात करने के लिए। बट हाँ, अलग बात है वो बंदा दूसरों के कहने में ज्यादा है, तो उसने स्टैंड नहीं लिया, उसने कम्युनिकेशन उसने नहीं लिया स्टैंड। उसको आज भी कोई बोल दे तो वो मान लेगा गलत चीज। अपने ही डिमोटिवेट करते हैं, अपनों के अलावा कोई डिमोटिवेट नहीं करता है। कोई भी जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना, अपनों से ज्यादा कोई नहीं डिमोरलाइज करता है। अपने रिश्तेदार भी डिमोरलाइज करते हैं, फैमिली भी डिमोरलाइज करती है। इतनी एज हो गई, किसी से भी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यार क्या है, क्यों पढ़ाया? क्यों फिर अपनी कश्ती वहीं डूबी जहाँ अपने थे। वो बिल्कुल सही बात है। तो इस कश्ती को कैसे बढ़ाया जाए कि इस चीज मैं नहीं देती अब क्लैरिफिकेशन, बंद कर दिया मैंने। क्यों दूं? गलत बात पे किस बात को दो? देखो, मैं उनको बोलने जाऊंगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तब भी वो लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है। जिन्होंने मेरे बारे में जो भर के रखा है, मैं कितना भी अभी करने जाऊंगी ना, नहीं मानने वाले।
मुझे बोलते भोलेनाथ पे जल चढ़ा के वश में कर लिया। अच्छा, भोलेनाथ को कोई वश में कर सकता है क्या? इतने विशाल है, वासुकी जैसे नाग उनके गले में है और उन दोनों का भार नंदी जी उठाते हैं। ये किसने कर दिया? उनको वश में कर लिया, अपनों ने ही कहा है। वही डूब रही कश्ती। मैं वही डूब रही कश्ती कि भोलेनाथ को वश में। मैं भोलेनाथ को बोला कि मैंने कहा कि मैंने आपका वश में किया है तो मैं ऐसा क्यों, मतलब मेरे को तो लाइक आई एम द हाईएस्ट अर्निंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इतना दे दो मेरे को अगर मैंने आपको वश में किया है तो। लिटरली मैंने उनको मन में ऐसा ही बोला जब मैंने जल चढ़ाते हुए बोला। मैंने बोला कि आप इस तरीके से मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, इट विल इफेक्ट ऑन माई हेल्थ ऑल्सो। अब इसका प्रूफ करना है अपने को कि भाई आपको कोई वश में नहीं कर सकता। लोगों के मन में मिथ्या है। मेन चीज ये है कि मैंने बहुत सारी चीजें देख ली है। हमें हर लड़की में एक सिक्स सेंस होती है कि आप किस आदमी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपके लव्ड वन किस आदमी के साथ में घूम रहे हैं। अगर उनको डाउट हो रहा है ना, वो पर्सन वैसा ही निकलता है। मतलब एक सिक्स सेंस होती है और पक्का होता है कि जी ये ऐसा होगा, ये ऐसा ही निकलता है। मेरी मम्मी कई बार डैडी को मना करती थी, नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारे जो दोस्त है बाहर रखो, मेरे घर में नहीं आने चाहिए। क्यों मना करती है वाइफ? काफी वाइफ्स मना करती है, आज की घड़ी में भी मना कर रही है। जो वाइफ्स हो रही है सुन लो पूरे ध्यान से। हाँ, कि भाई ये आदमी मेरे घर पे नहीं आना चाहिए, आपका दोस्त है बाहर रखो, बाहर पियो खाओ पियो, हमको कोई लेना देना, मेरे घर में नहीं आना चाहिए। क्यों बोलती थी वो? कोई तो रीजन होगा ना बोलने का। ऑटोमेटिक मतलब सिग्नल ये सबकॉन्शियस माइंड में सिक्स सेंस भाग गया। क्यों? क्योंकि हमारी माँ है, लड़के ऐसा बोलेंगे, हमारी माओ को जितना पता है उतना नहीं पता। बट आपकी माओ ने कितना सेक्रीफाइस किया आप लोगों को पता है? नहीं पता। आपके 90% पेरेंट्स को नहीं पता। अब इन चीजों से थोड़ा आगे चलते हैं, आई बिलीव इस पे हम टॉपिक बात करेंगे, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो उखड़ के बाहर आएंगे। हम इससे क्या सीख सकते हैं? आपने जो बात कही मेरी कश्ती में डूब रही जहाँ मेरे अपने पानी अब उससे कैसे लड़ सकते? स्टैंड लेके क्लैरिफाई कैसे करते? नहीं, मैंने नहीं क्लैरिफिकेशन किया, उनके लिए मैं तांत्रिक हूँ तो भैया तुम्हारे लिए मैं तांत्रिक हूँ। अच्छा, तांत्रिक कह दिया आपको? तांत्रिक तक बोल दिया, दोस्त छोड़ के चले गए। भाई तुम्हारे में इतना दिमाग है, तांत्रिक किसको बोलते? तुमको पता भी है तांत्रिक कौन होता है? तांत्रिक नॉर्मल लोगों के साथ में नहीं घूमेगा, पहली बात ये। आपको पता भी नहीं चलेगा तांत्रिक आपके बाजू से जाएगा। तांत्रिक की डेफिनेशन क्या है किसी को नहीं पता है। तांत्रिक क्या ऐसी फ्री बैठा है, किसी को भी वश में कर लेगा क्या? अच्छा, 3 चीज होती है, तंत्र मंत्र यंत्र। इन 3 चीजों को कैसे डिफाइन किया गया? बुक्स भी अवेलेबल है इजीली, उन चीजों को पढ़ो। नहीं पता है आप स्टडी हासिल करो। एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी लड़की के पीछे टारगेट कर रहा है तो आप उस आदमी के बारे में सोचो, वो आदमी रियल में जेन्युइन बोल रहा है? क्यों डर रहा है? क्यों मुझे बोलते हैं कि गुजरात छोड़ के चली जा? क्यों छोड़ के चली जाऊं गुजरात? क्यों छोड़ के चले जाऊं गुजरात? मेरे गुजरात छोड़ने से तुम लोगों को कोई समृद्धि नहीं मिलने वाली है। मेरे माइंडसेट क्लियर है कि मुझे कब छोड़ना है। तो मैम जो ये सारी चीजें हमें मिली और अपनी ही चीजें खराब हुई, आपने जो बताया स्टोरी और बताई थी आपने, आपकी कंपनी में जहाँ आप काम करते तो आपको बड़ी मिसबिहेव करके, आप मतलब फीमेल नहीं, आपको बहुत मिसबिहेव करके बुलाते थे। और वो स्टोरी क्या है? एक्चुअली मेरा ऐसा था कि लड़कियों ने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए बट ईमानदारी से। मुझे क्या मालूम लड़कियों को गलत करना ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो गलत वाला इंसान होता है, ठीक है, वो सही इंसान को हजम नहीं कर पाता। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। पूजा पाठ वाला इंसान किसी को अच्छा नहीं लगेगा जो गलत करने वाला होगा उसको, ठीक है। तो वो लड़की एग्जीक्यूटिव थी, मैंने उसको 2-3 बार देखा, 2-3 बार एक्टिंग करके बताऊं? बिल्कुल बताओ। अच्छा, हाउ डू यू फील? वेरी इंसल्टिंग बीइंग अ मैनेजर। एग्जैक्टली, मतलब आप किसी को डाउनग्रेड कर रहे हो, आप वो भी नाम लेके नहीं बुला रहे, आप सर भी मैम भी नहीं बोल, कुछ भी नहीं बोल रहे। अब इस चीज के लिए आप मेल डाल रहे हो मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कांट टेक एक्शन, और उस लड़की को आप उसका टारगेट करवा रहे हो। जिस बंदे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको नहीं समझ में आएगी ये चीजें? ऑब्वियसली आएंगी। तो मैंने हाथ जोड़े और चली गई वहां से, क्यों? मुझे मालूम है इलिटरेट लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते आप, इलिटरेट को नहीं पढ़वा सकते। जिस इलिटरेट को पढ़ना होता है ना, वो लालटेन के नीचे बैठ के भी पढ़ लेगा। लेकिन जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको चमचागिरी करके आगे बढ़ना है, ये मैं उन लड़कियों की हेल्प भी नहीं करती, ना उन लड़कों की भी हेल्प नहीं करती। मैं उन्हीं लोगों के लिए हेल्प करूंगी जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है और जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हमने इसमें डिस्कस किया अपनी चीजें, अपने लोगों से हमें बहुत घाव मिलते हैं, अपनी कश्ती वहीं पर डूबी होती है।
और हमें अपने स्टैंड लेना पड़ेगा तभी हम आगे निकल पाएंगे। हाँ, लेना ही फर्क पड़ना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा और अपने स्टैंड लेना पड़ेगा और ऊपर निकलना पड़ेगा। निकलना ही पड़ेगा आपको। देखो कितने दिन तक आप सुनोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 4.5 साल तक आप एक ही चीज सुनते 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 इंसान फट ही जाएगा एक दिन। ऑब्वियसली। और मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों का हाल यही होता है, यही होता फट है। जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, हाँ, परेशान होते हैं। हाँ, हाँ। तो दे कांट डिस्कस देयर थिंग्स, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो जाता है ना, भर जाता है, तो फिर वो गुस्सा एग्रेशन किसी और पे निकालते हैं और वो लगता है कि ये, फिर दूसरों को लगता है ये आदमी पागल है, और ये आदमी पागल है, इसको कुछ कुछ कोई बट दिक्कत है। पता आपको उसके पीछे की सच्चाई पता है? स्टोरी नहीं पता किसी को। किसी को नहीं पता। आज बोलते हैं कि ये गुस्से वाली है, गुस्से वाली है, गुस्से, संध्या गुस्से वाली है। हाँ, हूँ गुस्से वाली। तुमने कुछ किया तो होगा, तुमने कुछ तो किया होगा। काली बोलते हैं, काली माँ का रूप। काली माँ कब काली बनी थी? कब काली बनी थी? भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, बट तब भी मैं बोल रही हूँ कि काली पार्वती जी ने काली माँ का रूप धारण करके भोलेनाथ पे प्रहार किया। क्यों किया? उनके बेटे पे प्रहार किया था ना भोलेनाथ ने। तो क्या वो छोड़ देगी? एक माँ अपने पति से लड़ जाती है बच्चों के लिए, तो नॉर्मल लड़कियां नहीं लड़ सकती अपने बच्चों के लिए? और आप उस चीज को खेल बना रहे हो। 90% रिश्ते तो खेल के ही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि टाइम पास के। लड़कियों में ऑफिसेस में मैंने देखा है, ऐसी लड़कियां देखी है जो जेंट्स के जाके गोद में बैठ जाती है, मैरिड वुमेन के गोद में बैठ जाती है। दिस इज रियली प्रोफेशनल। ऊपर सीसीटीवी लगा, और कुछ बोलो कि भाई ऐसा मत करो तो बोलते हैं हमारा घर कैसे। और गलत जो सही रहता है उसके पीछे फिर बहुत लोग बोलते हैं, वही एग्रेशन, एक्यूमुलेशन, वो परेशानी, फिर लगता है कि गुस्से वाली है, परेशान है। गलत फीडबैक देते हैं। जब भी मैंने इस चीज को लेके आर्ग्यू किया, हर जगह गलत फीडबैक दिया। लड़के कॉम्पिटिटर सीख सीख के कंपटीशन की कंपनी खोल सकते हैं, लड़कियां नहीं खोल सकती। लड़कियों को बोला जाता है साइन करके दे 10 से 20 लाख रुपए। क्यों देना भाई? पंडिता ही छोड़ देगा तो क्या करेगा? जिस बंदे को जो काम आता है वो वही काम करेगा ना। हर कोई देखिए अपनी स्किल डेवलप करने पे नहीं जाएगा, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल भी बहुत चलते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर फैमिली की जवाबदारी ज्यादा होती है, किसी के ऊपर हस्बैंड की जवाबदारी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उस लड़की के ऊपर हस्बैंड की जवाबदारी थी, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका था, इन लोगों ने उसको सैलरी भी नहीं दिया। कौन सी लड़की? जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि भाई अपने हस्बैंड से पूछ के मेरे साथ डेट पे चलेगी कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा। सैलरी भी नहीं दिया, निकाल दिया उसको। अच्छा। और उसके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज था, बेचारे को दवाई गोली का खर्चा भी नहीं निकाल पाई वो। पर इसी के साथ इन सब चीजें खराब होने के बाद भी आप टिके हो, बैठे हो, यहाँ पर बात कर रहे हो, बता रहे हो, अपने आप को मजबूती के साथ चला जा रहे हो। फाइट करे यार। मैं तो करूंगी भाई, फाइट करूंगी। मैं तो अभी भी चाहती हूँ मेरे से आके बात करें। हर चीज का जवाब, सॉल्यूशन सब कुछ है मेरे पास में, और मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं तो तुम लोगों का थैंक यू कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बिठा दिया। हाँ। तो जो कोई देख रहा है, जो कोई महिला फीमेल या कोई भी परेशान है इन चीज लोगों से, आसपास वाले लोगों से जो आपको परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं, उल्टे फीडबैक दे रहे हैं, जो कि बोलते हैं अगर आप इफ यू गोइंग राइट वे तो आपको उल्टी उल्टी चीजें बोलेंगे। वो तो कॉमन चीज है, बोलेंगे तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब उसके ऊपर तो चलना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, आपको फाइट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। देयर इज ओनली ऑप्शन। आप अगर उस टाइम पे आप टूट गए तो हो गया। मैंने तो एक ही चीज समझी है कि भाई भगवान से रिश्ते बना लो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने पेरेंट्स को छोड़ो, अपने भाई बहन को छोड़ दो, वो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन आपको अगर भगवान की पूजा करनी है तो भगवान के साथ रिश्ता तो जोड़ना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लो। ठीक है। वैसे इसी चीज में बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स और इंडियंस ग्रस्त है, जो कि सेल्फ एक्सप्रेस नहीं, आप तो सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो, फाइट कर रहे हो। तो उन जो फीमेल्स हैं और जो इंडियंस हैं, और जो कि फर्स्ट मैं फीमेल्स इंडियंस से ले रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुठी रहती है, कहीं ना कहीं अपनी बातों से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। बॉयज भी है, मेंस भी हैं, मोस्टली फीमेल्स रहती हैं। तो उनको क्या मैसेज दोगे आप? कैसे मैं यही बोलूंगी कि देखो, आप अपने फैमिली में सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड को समझाओ और उनके बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करो। अगर आप उसके दोस्त बनोगे तभी तो उसे पता चलेगा ना। हमारे एक क्लासमेट है, वो पुणे में है, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि टैरो कार्ड इज अ ब्लैक मैजिक। आप बताइए क्या सही में टैरो कार्ड ब्लैक मैजिक है? इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ हीलिंग। मतलब एक अलग सिस्टम है, जैसे हर सिस्टम अलग अलग होता है। एक कैमरा कैनन का, एक कैमरा किसी और का, एक कैमरा किसी और का, कोई फोन है, देयर सिस्टम्स काम वही कर रहे हैं। नहीं, टैरो कार्ड इज अ ब्लैक मैजिक। आई एम आस्किंग टू यू,
I'm giving the answer that कि वो एक हीलिंग का सोर्स जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, सिस्टम है। वही कह रही हूँ ना, तो वो है, वो अर्निंग का अच्छा सोर्स है। अभी आपको ऐसा चाहिए, 95% हस्बैंड्स बोलते हैं कि तुम घर के बाहर मत जाओ। चलो नहीं जाएगी, कुछ तो कमाएगी ना, तो करने दो ना। 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं प्राइवेट में। हर किसी के साथ पॉलिटिक्स होती है, कोई भी जेंट्स भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ में पॉलिटिक्स नहीं होती है। एक ना एक दिन तो उसके साथ में भी हुई होती है। और ना एवरीबडी डोंट हैव अ गवर्नमेंट जॉब, तो कुछ तो चाहिए भाई, सोर्स ऑफ इनकम। बच्चों के खर्चे है, रेंट है, घर का ईएमआई जा रहा है, कार का ईएमआई जा रहा है, तो कैसे निकलेगा? तो आप इसलिए आए हो कि मतलब आप सोर्स ऑफ इनकम की पर्पज से आप आए हो, टैरो कार्ड रीडिंग में आए हो, या अपनी हीलिंग के लिए आए हो? देखिए, कमाना तो है ही ना, सीधे सिंपल सा है। कमाना है, नेम फेम चाहिए, लोगों का भला करने के लिए। देखिए, मेरी जेब में पैसा रहेगा तभी तो मैं दूसरे की हेल्प करूंगी। सीधी सिंपल सी बात है। मेरा क्या, दुनिया में किसी का भी पेट भरा रहेगा तभी तो वो दान करेगा ना। बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ लड़कियों को कि भाई तुम लोग स्टैंड लो, अपनी स्किल डेवलप करो। और बहुत सारी लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है कि जो बहुत कुछ करना चाहती है, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर हो गया, उनके जो बॉयफ्रेंड्स हो गए, जो उनके फ्रेंड सर्कल हो गए, तो वो उसको डिमोरलाइज कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों के बारे में ना अपनी मम्मी के अलावा किसी के साथ में, मम्मी पापा के अलावा किसी के साथ शेयर मत करो, स्पेशली फ्रेंड सर्कल में। ओके। और एक ना एक दिन पेरेंट्स समझेंगे। आज कौन से पिता को खुशी नहीं होगी कि उसकी बेटी टॉप कर रही है? आज हम इनका एग्जांपल ले लेते हैं, जो लास्ट ईयर लड़की ने 12th बोर्ड में यूपी में टॉप किया था। कितना कंट्रोवर्सी हुई कि दिखने में कैसी है, और वो मेकअप करके तो 12th की बच्ची नहीं जाएगी, बट ऑब्वियसली चीज है। दूसरा कि हो गया अभी कितने सारे बिहार गवर्नमेंट में ऑटो रिक्शा चालक के बच्चों ने टॉप किया। तो क्या बिहार गवर्नमेंट को खुशी नहीं हुई होगी? उनके पेरेंट्स को खुशी नहीं हुई होगी कि हमारी बच्ची की अब गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, कि उन्हें अच्छी परवरिश मिले, आने वाली पीढ़ी सेटल डाउन हो जाए। कौन सा पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले? हर पेरेंट्स चाहते हैं। ऑब्वियसली ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। आई बिलीव बहुत लंबा उसको ले सकते हैं, बट हम इसको यहीं पर सीमित करते हैं, इससे आगे निकलते हैं। आपने जो मैसेज दिया कि फाइट करो, डिस्कस करो अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से, जिसको भी आप अच्छा मानते हो, डिस्कस करो, क्लियर करो, बेस्ट फ्रेंड बनाओ। नाउ कम्स टू टैरो कार्ड रीडिंग। आप टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे आए और क्या करना चाहते हो उसके अंदर? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बहुत पॉलिटिक्स देखी। मुझे मालूम था कि स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि टैरो में बहुत सारी नई नई चीजें हैं। हर कभी ब्रह्मा विष्णु महेश। होता क्या है टैरो कार्ड रीडिंग में? पत्ते वैसे निकाल दिए आपने, जो उसमें से आंसर निकाल दिया। हाउ यू लिंक द स्पिरिचुअल थिंग, ये मुझे नहीं पता कैसे करते हो? देखिए, इसमें क्या होता है, टैरो कार्ड एक यूरोप से आई वाली चीज है, ठीक है। अलग अलग मिथ है इसके। भोलेनाथ पार्वती माँ भी खेलते थे। अच्छा। लेकिन हमारा स्पेशल, मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। तो टैरो कार्ड आया है यूरोप से, ठीक है। उसके रीडिंग्स होते हैं, हर कार्ड है 78 कार्ड्स है उसमें, और सबके अलग अलग मीनिंग्स है। उसके बारे में हमें समझाया जाता है। प्रॉपर गुरु के सानिध्य में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हर टैरो कार्ड का प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजर किसी को डराने का काम नहीं कर रहा है। हमारा काम है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के पास हमारे पास में आए, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाए। हो सकता है इसमें से? 100% हो सकता है। एग्जाम्पल, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिस्ट्रेस में हूँ, और मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे वो लोग परेशान कर रहे हैं, क्या ये मेरी हेल्प करेगा टैरो कार्ड रीडिंग? डेफिनेटली हेल्प करेगा। कैसे करेगा? ये आप पूछो ही मत, आप बस बताओ, मेरे बारे में बताओ। फिर उसके आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, और फिर उसके बारे में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएगी। आपके स्टमक में पेन होगा, आपके सर में दर्द होगा, सारी चीजें टैरो के इसमें पता चल जाती है कि आपको कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है, किसी भी लेडी का मिसकैरेज हुआ है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, इस तरीके से चीजें चल रही है, तो वो सारी चीजें पता चल जाती है टैरो के थ्रू। पता लग जाता है, फिर उसको आप उसमें स्टडी कर रहे हो ना। ठीक कैसे करें? हम तो वैदिक रेमेडीज बताते हैं, थोड़ी चीजें। अच्छा, आपको वो चीजें मिल जाएंगी, आप उसका रेमेडीज बताते हो? रेमेडीज भी बताते हैं हम, किस तरीके से स्पेल करना है। जैसे किसी का बिजनेस पूरा डाउनफॉल में जा रहा है, वो बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा जाता था पहले, कि ही वाज इन अ टॉप पोजीशन, ठीक है। कोई कोई पूजा करवा देता था, वैदिक पूजा करवाता था। अभी अंबानी जी है, वो कितनी सारी पूजा कराते हैं। उस लेवल की तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पूजा करवानी पड़ती है। हम वैदिक की पूजा सजेस्ट करते हैं कि आप ये पूजा करवा लो। ग्रह शांति की पूजा, किसी के हस्बैंड वाइफ का मैचिंग नहीं हो रहा होता है, कोई डिवोर्स की बात आती है, तो हम स्पेल के थ्रू हम डिवोर्स रुकवा सकते हैं। अच्छा। ये आदमी का माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं।
पावर है। हाँ, मैंने खुद ने 3 लोगों के डिवोर्स रुकवाए। क्या बात है, ये तो बड़े अपने रिलेशन में मतलब बिल्ड करा दिया आपने तो। हाँ, अभी इस पे ये सवाल आएगा कि खुद का क्यों नहीं बनाया। आएगा, कंट्रोवर्सी आएगा इस पे। तो ये सवाल आपने बोला तो बताइए इस पे क्या टिप्पणी आपकी। तो इस पे मेरी टिप्पणी यही है कि विदाउट किसी के भी परमिशन के आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते हो। ओके, किसी की भी हीलिंग नहीं कर सकते हो आप। जैसे बाउंड्री अगर वो परमिशन अलाउ करता है, परमिशन अलाउ करता है। रिश्ता देखिए, पहली बात ये है, मुझे अच्छा करना है, सामने वाले का माइंडसेट पूरा टोटली नेगेटिव है, वो वर्क नहीं करेगा। ओके, उनके पेरेंट्स को परमिशन देनी पड़ेगी, पेरेंट्स नहीं है तो उसके भाई को परमिशन देनी पड़ेगी, बहन को परमिशन देनी पड़ेगी, माँ बाप में दोनों में से किसी एक की परमिशन लगती है बच्चे की हीलिंग करने के लिए। जैसे अभी केस आया था मेरे पास में, उनकी बेटी मुस्लिम लड़के अदर धर्म के लड़के के साथ में चले गई थी और वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। तो मैंने उनको बोला आपकी परमिशन है। लड़की से भी मैंने बात की, लड़की बोलती मैं तो शादी इसी से करूंगी। फिर बालिग थी, बट बस मैंने लड़की को बोला, मैंने कहा आपको करनी है तो कर लो। मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलती कि भाई कोई भी धर्म नेगेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं, इंडिया नंबर 1 हीरो शाहरुख खान, उन्होंने खुद हिंदू लड़की से शादी की है। तो मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, पहली बात तो ये है, ठीक है। मैंने लड़की को सिर्फ इतना बोला कि आप रियल में कॉन्फिडेंट हो, आर यू रियली कॉन्फिडेंट कि ये बंदा जिंदगी भर आपके साथ देगा, कि इट वाज जस्ट अ इन्फेक्चुएशन और अट्रैक्शन। तो बोलती नहीं, देगा देगा देगा। मैंने 2-3 चीजें उसकी पास्ट की रीडिंग की कि मैंने कहा इस तरीके से था, आप दोनों की यहाँ पे लड़ाई हुई, आप दोनों का ये चल रहा था, आप दोनों दिखाने के लिए ऐसे रिश्ते दिखाते हो, ये करते हो। जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया, लड़की एकदम चुप। अच्छा, मैंने कहा शादी करनी है इससे? हाँ करनी है बोली, तब भी करनी है बोली। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा पूरी जिंदगी ये लड़का अपने माँ बाप का साथ देगा, तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, और कॉम्प्रोमाइज तुमको ही करना पड़ेगा। वो लड़की ऐसी थी कि जो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकती थी, मतलब जो उसने मांगा उसके पापा ने उसको लाके दे दिया। अच्छा, 2006 का बॉर्न। तो बालक है। तो मैंने बोला कि मैंने कहा बच्चे कर पाओगे? झाड़ू पोछे बर्तन बांडी आप ही को करना है, वो नौकरानी नहीं रखने वाला, ये भी मैंने बोला। पूरा उसके सामने पिक्चर क्रिएट किया मैंने उसको। फिर मैंने उसकी हीलिंग की विकी के थ्रू। मैंने उसको डीप, मेरा अलग फंडा है। मेरे पास में कोई आ जाए ना तो चैलेंजिंग रोल लेके तो ज्यादा मजा आती है उसके साथ में काम करने में। मैंने उसको पूरा सिनेरियो दिखाया, मैंने कहा ऐसा ऐसा सिनेरियो होगा, बोल मंजूर है तो बोल। फिर मैंने कहा तुम्हारा ड्रीम क्या है? बोली मुझे अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है और इसी के साथ में रहना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जाओ अब्रॉड के लिए, शी इज वेरी टैलेंटेड। तो मैंने बोला ठीक है आप जाओ बेटा, अब्रॉड जाओ आप। तो बोले कि ये मेरा वेट करेगा। मैंने कहा आपको लगता है वेट करेगा? वो तो नहीं बोलेगी। नहीं बोली। क्यों? उसको लेके जाना है। मैंने कहा वो इसलिए तो आपके साथ घूम रहा है, दैट बिकॉज ऑफ योर मनी। तो वो क्लियरेंस होगी, मतलब वो बहुत। फिर मैंने उसके मम्मी पापा, क्योंकि एक बार उस लड़की को मैंने वो सिनेरियो दिखा दिया, जस्ट उसकी परमिशन चाहिए थी। जैसे उस लड़की ने परमिशन दी, उस लड़की के सामने सारा सच आ गया कि लड़का उसके साथ टाइम पास कर रहा था। अगर यहाँ पर केस होता था कि वो लड़का सही में जेन्युइन होता तो वो भी दिखा देते आप, तो भी मैं बता देती उसको। कार्ड से पता चल जाता है कि कौन रियल में जेन्युइन है, कौन रियल में जेन्युइन नहीं। बट अगर शादी किया होती तो मैं उनका डिवोर्स नहीं होने देती, ये तो डेफिनेटली श्योर है। बना के रखते हैं आप? मेरे हिसाब से डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। जो ये आजकल लोग ले रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, ये चीज होनी नहीं चाहिए। तो तुमने शादी क्यों की है यार? पहली चीज ये है, दोनों परिवार हर्ट होते हैं शादी में, दोनों परिवार जुड़ते हैं तो दो परिवारों का मिलन होता है। अगर आपको ऐसा है कि आज ये इसको मैं हासिल कर लूं, हासिल करने, मेरा ऐसा मानना है कि आपके प्यार को जाने दो, उसकी खुशी देखो। बट हाँ वो सही है नहीं है वो चीज का तो अंदाजा रख सकते हो ना दूर से देख के। पर वही प्यार अगर आपकी बेइज्जती कर रहा है फिर तो आ जाओ भाई मैदान में। आपने ही मजबूर किया ना, तो क्यों की इंसल्ट अपने मोहब्बत की? सच्चा प्यार क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? नहीं, मैं किसी को भी पूछिए आप क्या मतलब होता है सच्चा प्यार का? मतलब ये नहीं होता है कि हासिल कर लेना। जो मुझ पे बार बार बोला जाता है कि हासिल नहीं करना है मुझे सच लाना है उसके सामने, और मैं लाके रहूंगी एक दिन। अच्छा। और वो सच जिस दिन आएगा उस दिन मैं लगेगा कि ठीक है चल अब तू तेरा डिसीजन ले सकता है, लेकिन सच तो मैं उसके सामने लाके रहूंगी कि जिन्होंने हमारा तोड़ा, सब चीजें किया,
क्या कंट्रोवर्सीज थी, क्या था, तो वो सच तो एक ना एक दिन सबके सामने आएगा। ये अपनी लाइफ की बता रहे हो आप, ऐसे ऐसे रहा है आपको और आप उसको चाहते हो आप लाना। मैं गलत तरीके से मैंने उसको कभी भी पाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने उसके सामने बहुत बार सच लाने की कोशिश जरूर की। बट उसके माइंड में जो चीजें मैंने बोला ना अभी आपको, कि आप किसी के कहने में आके काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आप कोई रिश्ता नहीं बचा पाओगे। इन्फ्लुएंस हो गए किसी के, इन्फ्लुएंस हो के मैनिपुलेट हो बिल्कुल के आप काम इन्फ्लुएंस है, करो। बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना भी इन्फ्लुएंस में रहे। सच से बढ़कर कोई नहीं है, पहली बात ये, सच आना ही वाला है तेरे सामने, और अब आएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द टेरो रीडिंग। टेरो रीडिंग में अब आई बिलीव बहुत सारी हम चीजें डिस्कस की हमने रिलेशनशिप पर डिस्कस किया है, हमने कम्युनिकेशन डिस्कस किया है, हमने माइंडसेट डिस्कस किया है, हमने जीतने की ताकत डिस्कस की है। अब आपका विजन क्या है, अब आगे चल के आप क्या करना चाहते हो, अब इस टैरो कार्ड रीडिंग और हीलिंग के फेज में क्या करना चाहते हो, आपका मैं विजन? चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूं, और मेरे साथ में जो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके हस्बैंड भी समझे, अपनी वाइफ को आगे बढ़ने दे। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द टाइम तो कुछ भी कहो, मनी तो ऑलवेज मैटर करता है। ये चीज गलत तरीके से काम कराने की चीज नहीं है। आप सपोर्ट कीजिए ना फैमिली को। घर पे बैठे बैठे देखिए, मैं ये कह रही हूँ 50-60 हजार भी आ रहे तो क्या दिक्कत है? बाय दिस काइंड ऑफ लर्निंग, दिस काइंड ऑफ लर्निंग आप इस हीलिंग से आप आप अर्न भी कर बहुत सकते अच्छा भी कमा सकते हो। लाख लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, आप अर्न भी कर सकते हो, आप हाँ। दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो। हेल्प भी कर रहे हैं, और हम किसी का सही कर रहे हैं। देखिए किसी की जिंदगी में अगर ब्लैक मैजिक भी है ना, तो वो स्पेल के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा। स्पेल में इतनी बड़ी ताकत है। अच्छा, क्या बात है। उसका डिसएडवांटेजेस होता है, हमारी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें भी प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो अभी आपका मैसेज यही है कि जो भी आसपास जो फीमेल्स हैं, जो भी चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, वो सीखे समझे और इस फील्ड को लेके जाए और अपने सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। इसी फील्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली भी बोल रही हूँ कि अगर लड़कियों को काम करना है, जैसे किसी किसी घर में, आई रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द पेरेंट्स कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो घर पे भी बैठ के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू अच्छे इनकम कर सकते हैं। देखिए कोई जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, वो ऑनलाइन हो जाती है। दूसरी हुई सॉफ्टवेयर, बाहर की कंपनीज में भी आप जॉब कर सकते हो, घर पे बैठ के काम कर सकते हो इजीली। ये हो गया। एचआर के भी कोर्सेज होते हैं, एआई का कोर्स अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आपको लर्निंग अपनी स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अभी जैसे सीए है, हर कोई सीए नहीं बन सकता। ऑनलाइन कंसल्टेंसी दो, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, किसी का हो रहा है साइकोलॉजिस्ट हो गए। एक साइकोलॉजिस्ट कंपनीज में विजिट करता है, उसके भी 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। ओके। तो इस तरीके से अगर ऐसा है कि नहीं ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यू कैन गो विद देम ना, कि उनको कितना नेम फेम मिल रहा है, उससे आपका क्या फायदा हो रहा है। आपको भी उसी इज्जत से देखा जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आपकी बीवी ज्यादा कमा रही है। जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, मारेगी पीटेगी, क्यों मारेगी भाई? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कंट्रोवर्सी बनाने के लिए जानबूझ के नाटक कर रहे हैं कुछ जगह। हाँ, जो चीजें हुई है उसका मेम्स बना के ये जो पब्लिकली दिखाया जा रहा है, ये टोटली गलत है। इसका इफेक्ट पेरेंट्स के माइंडसेट पे और सबसे ज्यादा उस बच्ची के माइंडसेट पे बहुत पड़ रहा है। तो जो भी मैसेज आपका मैसेज ये है कि जो भी घर में बैठा है, जो पढ़ना लिखना कुछ करना चाहता है, वो करे। देयर लॉट ऑफ कोर्सेज, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, आप स्किल्स सीख के समझ के अपने आप को डेवलप कर सकते हो, बड़े कर सकते हो। बिल्कुल, नेम फेम उसमें भी मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी टैरो कार्ड करें, लेकिन जो कर रहा है तो मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है ना। आपके टैरो कार्ड की रीडिंग का विजन क्या? अपने टैरो कार्ड रीडिंग में आप क्या चाहते हो, अपनी विजन? मेरा विजन एक ही है, मैं सेलिब्रिटी की रीडिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, करती बड़े लेवल पे करेंगे? बड़े लेवल पे ही करना है, क्योंकि वही लोग समझ सकते हैं, उनको पता है। उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, क्या चीज नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं होती है। वो लोग समझते हैं कि ये क्या चीज है। आपने आज तक किसी की सेलिब्रिटी किसी आपने रीडिंग की है आपने? हाँ, मैंने किया है। किसकी की है? मेरी फ्रेंड के भाई है। अच्छा। तो उनकी भी मैंने किया है। वो भी सेलिब्रिटी है, पंजाबी फिल्म्स में काम करते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं मैंने उनकी की, बिकॉज वो लोग समझते हैं इन सब चीजों को। दे आर वेरी जेन्युइन, और वो लोग इस चीज का रियल में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जो राइट ऑडियंस है उसके बीच में जाके आप काम करना चाहते हो। हाँ, राइट ऑडियंस को पता चले। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पता उन लोगों को भी है, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक पे कनेक्ट करते हैं अलग अलग आईडी बना के। ठीक है, हमें तो ये भी पता चल जाता है कि लड़का लड़की बन के बात कर रहा है, क्योंकि कार्ड इस तरीके के आ जाते हैं। अच्छा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। अच्छा।
मेरे ही फ्रेंड्स टेस्ट करने के लिए मुझे कॉल करते हैं। अच्छा, तो आपका विजन इस फील्ड में सबको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है मुझे, और मुझे चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर सकूं, और किसी का अगर मेरे वजह से किसी का घर बस रहा है तो मैं डेफिनेटली मैं उसका घर बसाना चाहूंगी कि उसका घर नहीं टूटेगा, मेरे से कनेक्टेड होगा। क्या बात, किसी का घर संध्या जी के द्वारा बस रहा है तो बचाना चाहेंगी और वो बचा के रहेंगी। वो तो मेरे से जो कनेक्टेड है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोला है तुम्हारा डिवोर्स तो नहीं होने दूंगी मैं, कुछ भी कर लो होने जबरदस्ती नहीं होने देंगी, जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। तुम लोग मुझे मार के जाओगे ना तो भी नहीं तुम्हारा डिवोर्स होगा। ये मैंने उनको बोल के रखा, मुंह पे भी बोला उनकी बीवियों के सामने कि मैंने कहा भाई देखो तुम लोग कुछ भी कर लो तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा। कई बार तो हमें भी पता चल जाता है कि हमारे फ्रेंड्स का भी कहीं चक्कर चल रहा है। अच्छा, एक जान पहचान के थे, उनका भी चल रहा था कहीं 5 जगह, तो उनकी वाइफ ने 5 जगह, एक जगह 5 मैरिड है, वो भी वो मैरिड्स के साथ चला रहे थे, तो उन्होंने इल्जाम मुझ पर लगा दिया उनकी वाइफ ने। मैंने कहा देखो कई बार हमें भी बताया जाता है कि कभी कभी घर बचाने के लिए कुछ चीजों को किसी के अच्छे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तब आपने उस रिश्ते को जोड़ के रखा, आप तोड़ने नहीं? मैंने ठीक है चल कोई बात नहीं, तू मेरे पे इल्जाम लगा ले, मुझे तो पता है, ऊपर वाले को भी पता है, बट कहते हैं ना ट्रूथ विल रिवील, तो बाद में वाइफ को पता चली गया। जो टूटा जोड़ा नहीं, टूटा नहीं, मैंने कनेक्शन तोड़ दिया। मैंने कहा ये लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या होता है देखिए सर, जो नोन होते हैं ना वही आपको बदनाम करते हैं। इसी बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी। हाँ, तो नोन का मत ही करो। मेरा नोन के लिए चार्ज 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि दे आर वेस्टिंग माई टाइम और एनर्जी। वो लोग कोई रेमेडी नहीं फॉलो करने वाले, लिटरली कोई रेमेडी फॉलो नहीं करेंगे। मेरे कलीग का लास्ट वीक में कॉल आया था मुझे, मेरा करके दो तो मैं मानूं। मैंने कहा फिर मैंने कहा मैं सच बोलूंगी, बुरा मत मानना। फिर बोलता है बोलो मेरे में ताकत है तुमने। मैंने कहा गट्स है ही नहीं तुम में, कंपनी छोड़ के अपनी खुद की कंपनी करने की। तुमसे लोग सीख सीख के दूसरी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं। फिर कुछ नहीं बोला सही बात है बोले। और भी मैडम रेस्पॉन्सिबल, मैंने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्सक्यूजेस मत दो, उनको ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके भी बच्चे हैं, बट सीख के तो आपसे ही गए। अंडरस्टैंड, बहुत सारी दर्द वाली बातें, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें, बहुत स्ट्रगल, बहुत फाइट, बहुत लर्निंग, सबकी हमने भाषा में बातें की। इसमें हमने सीखा कैसे अपना स्टैंड लेना सीखो, अपने आप के अंदर लाना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और आपको निकलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, आप बेचारे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ कर सकते, कोई साथ नहीं दे रहा ना, ऊपर वाला देगा आपका साथ। मैं दिल्ली में आई थी, वही सर के बारे में मैं बता रही हूँ, उन्होंने बोला बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली रात में 2 बजे 3 बजे ये मत देखना कि तू कॉल नहीं कर रही है, कॉल करना। मेरे आने में 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन तेरे पास 2 मिनट में पहुंच जाएगा। तब ये कब बोलता है पर्सन, जब आप उस लेवल पे पहुंचे हो, आपने अच्छे कर्म किए हो। मेरी तो सैलरी वो लेवल की नहीं थी, तब भी उन्होंने मुझे ये वर्ड्स थे उनके। सोचिए कि मीन्स लोगों के मन में ऐसे मिथ बैठे हुए हैं कि जो आगे के लोग हैं वो गलत ही करना चाहते हैं, कोई भी अपना नाम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली, तो इसी चीजों में हमने स्टैंड लेना बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है स्टैंड। और आप किन से बात कर रहे हो, किनको गुरु मान रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट गुरु किसको मान रहे हो। ऑलवेज सेलेक्ट अ गुड कैप्टन कहा जाता है। आज आप रिक्शा चालक को गुरु मानोगे तो आप रिक्शा ही चलाओगे ना। एग्जैक्टली, मुझे जो अब वीडियो से चीजें निकली हैं हमारी, और इसको इम्प्लीमेंट करके लोग स्टैंड लेना चाहेंगे और चीजें बदलना चाहेंगे। आप अपनी हीलिंग के थ्रू कोई रेमेडी देना चाहेंगे, लास्ट कोई रेमेडी? देखिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक रेमेडी दूंगी, क्योंकि मैं देखिए जनरल रेमेडीज में क्या होता है, बिना गुरु के सानिध्य में आप कोई भी रेमेडी करेंगे तो वर्क नहीं करेगी। गुरु का मतलब हुआ कि या तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया है, या टैरो कार्ड रीडर ने, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको कोई रेमेडी सजेस्ट किया है, हीलर ने, हाँ, या हीलर ने सजेस्ट किया, तो वो वर्क करेगी, बिकॉज उन्होंने उसके लिए दक्षिणा दिया है, तो ही आपको वर्क करेगी। जनरल रेमेडीज देने का कोई वो नहीं है। बाकी जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ में, मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कृष्णा फ्लूट सुन सकते हो, हनुमान चालीसा सुनो, आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी। बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि आप पढ़ने के पहले हनुमान चालीसा सुनो, वाइब्रेशन पूरे रूम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पढ़ोगे तो आपका जो माइंडसेट है ना वो जीतने का हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं आएगा।
ठीक है। दूसरी चीज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं एक रेमेडी आपको बताती हूँ। मैं खुद भी करती हूँ उस चीज को, मैं दूसरे को बताऊं उससे पहले मैं खुद भी करती हूँ। मैंने एक विजन बोर्ड बना के रखा, उस विजन बोर्ड में मेरा सारी चीजें लगी हुई है कि मुझे इस टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे अकाउंट में प्रैक्टिकली भी करना है उस चीज को, ऐसा नहीं कि मैंने 1 करोड़ रुपए लिख दिया, बट 1 करोड़ के लिए आप उतनी मेहनत कर रहे हो। आज आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज, आप वही काम कर रहे हो। पहली बात, स्किल डेवलप की आपने नहीं किया, हर चीज के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। मुझे मेरे अकाउंट में इतने रुपए मीन्स मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीज आ चुके हैं। दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। कैसे करें इसको? कैसे करें? या 1 लाख रुपए का हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट है और वो इजीली मैनिफेस्टेड हो सकती है। 10 लाख भी हो सकती है। लोग करोड़, मेरे क्लाइंटों ने बहुत अच्छा अमाउंट भी मैनिफेस्ट किया, बट उनका माइंडसेट उस लेवल का। तो अगर आपको ये चाहिए तो मेरे अकाउंट में एक आप नोट ले लीजिए, सबसे बड़ा 500 रुपए का नोट ले लीजिए, क्योंकि अभी वही है बड़ा। उस पे आपको जो 500 लिखा हुआ है, उसके बाद में 2 जीरो लगे, उसके बाद में उसके 0,0,0,0,0 बढ़ा दीजिए और उसको चिपका दीजिए जहां सबसे पहले हमें पता ही होता है कि हम सो रहे हैं, कहाँ पे हमारी निगाह खुल रही है। ठीक है, वहां पे चिपका दीजिए कि जैसे ही उठेंगे, मैं उठी, मैंने देखा कि भाई मेरी निगाह इधर गई है, मैं देखा, मैंने मैनिफेस्ट किया कि भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं, आज मेरे साथ में ये हो चुका है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। तो ये 5 मिनट्स अपने आप को अफर्म करना है कि आई एम अर्निंग दैट मच अमाउंट। इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको आपको करते रहना है। 21 डेज तक आपको ये करना है। 23 डेज को आपको नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। अच्छा, यू आर कैपेबल टू अर्न 1 लाख रुपीज और नॉट। ओके, 100% नेगेटिविटी आएगी आपके मन में, करके देखिएगा। 100% नेगेटिविटी आएगी 23rd डेज पे। तो नोट को लीजिए, जहां आपकी नजर पहले जा रही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, आप उसको देखिए, उसको अफर्म कीजिए और अपने माइंड में घुमाइए और दैट विल क्रिएट, वो फिजिकली अपने लाइफ में आ जाएगा। फिजिकली मींस आपको आइडिया आएगा, आपको आइडिया आएगा, नए नए तरीके के आइडिया आएंगे कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरी इनकम सोर्स बढ़ जाए। ओके, जैसे कोई बुक राइटर है, वो उसको मालूम है कि मैं फ्रीलांसर तरीके काम कर रहा हूँ, तो उसको कोई ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना कि उसकी बुक पब्लिकेशन हो जाएगी। उसने कहीं ऐसे लिख के छोड़ दिया होगा, तो सबको R&D दिया जाता है करने के लिए कि आप किसी के स्टोरी राइटिंग सर्च करके लेके आओ, तो किसी की ऐसी स्टोरी मिल जाएगी कि जिसको पब्लिश किया जाएगा। तो वो सारी चीजों के लिए आपको आइडिया मिलेगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर वाला है, तो सॉफ्टवेयर वाला कोई नई चीज को डेवलप कर लेगा। AI आया अभी, जैसे नए नए आइडिया आएंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। प्रोकास्टिनेटर नहीं बनना है। प्रोकास्टिनेटर में ख्याली पुलाव, और एक्शन टेकर मींस यू कैन टेक द एक्शन। आपके माइंड में ख्याल आया कि नहीं मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, मुझे मेरी इनकम सोर्स बनानी, मुझे पता है मैं 5 लेडीज को पढ़ाऊंगी, मेरा इतना सो चार्ज रखूंगी, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, न्यू आइडियाज अपने डेवलप हो जाएंगे। वो डेवलपमेंट होता है। आई थिंक जो पीछे कैमरे पीछे बैठे हैं सब आज 500 नोट लगाएंगे और 0,0,0,0 करके लगाएंगे आज। लेकिन वो चीज करना पड़ेगा। मैंने वही बोला है, आइडियाज से लेके आएंगे। आइडियाज कैसे आएंगे? क्योंकि मीडिया वालों को तो सबसे ज्यादा आइडिया की जरूरत होती है। अगर कोई कहेगा नहीं मेरे पास 500 का नोट नहीं लगाना मुझे, वहां पे हंसेंगे भी लोग, क्योंकि दोस्त बट ऑब्वियस घर पे आएंगे, तो आपको ऐसा है कि नहीं वहां नहीं लगाना। क्योंकि वहां लगाने का मेन रीजन क्या होता है, एंड अवॉइड कीजिए कि आपके फ्रेंड्स वगैरह सब आपके बेडरूम में आया करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है सबको, क्योंकि वहां पे हमारा विजन बोर्ड होता है। ठीक है, आप लास्ट में किसको थैंक्स करना चाहेंगे, किसी को मतलब धन्यवाद कर ग्रेटिट्यूड करना चाहेंगे? सबको करना चाहूंगी, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे लोग, सबको थैंक यू सो मच। मेरा साथ छोड़ दिया, रियली थैंक यू सो मच। पहले ही छोड़ देते और अच्छी स्ट्रांग बन जाती, पहले ही छोड़ देते। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ किसी से, और मैंने किसी को हर्ट करने के लिए भी नहीं बोला है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि भाई मैं तुम लोगों को उस हालत में नहीं देख सकती, क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का डिसएडवांटेजेस तुम लोगों को ना हो, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और मेरी थोड़ी सी भी बात से अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी। एंड मैं अभी भी आपकी बच्ची हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपके लव्ड वन हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे मन में कोई भी जरा सा घमंड नहीं। कितनी भी आगे बढ़ जाऊंगी, मेरे लिए पेरेंट्स भी वही रहेंगे, मेरे रिश्तेदार भी वही रहेंगे, और उनके लिए बच्ची भी मैं वही रहूंगी, और मेरे दोस्तों के लिए भी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इसमें से जो आपने मजबूती वाली चीज़ देखी, अकेले रहकर भी आप बढ़ें, समझें,
इम्प्लीमेंट करें और आगे निकले। ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करके ही आप जीवन में कर पाएंगे। मैं बार बार वर्ड इम्प्लीमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितनी बार आप अपने इसको रिपीट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, सब चीज सीखिए, जस्ट देख के मत चलिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, लाइफ में अच्छा कीजिए। एंड थैंक यू सो मच संध्या मैम फॉर हैविंग। थैंक यू सर। आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।